देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 131, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और भाई मेरे आज इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही सारे क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाने हैं, इसके अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मत पढ़िएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा वही टॉपिक आपको रीड करना, इसके अलावा रीड नहीं करना, ठीक है। तो देखिएगा आपको एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। रीति काल या रीति काव्य को लेकर के क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई रीति काव्य क्या है, रीति काव्य की परिस्थितियां बताओ, या रीति काव्य जो था भाई मेरे उसकी यानी स्थिति बताओ। उस रीति काव्य की स्थिति पूछा जा सकता है, या एग्जाम में आपसे पूछ लेगा रीति काव्य की परिस्थितियां बताइए, या रीति काव्य की भाई मेरे प्रमुख प्रवृत्ति बताओ। यानी रीति काव्य को ही भाई मेरे बोला जाता है रीति काल। क्या है? रीति काव्य को ही क्या बोला जाता है? रीति काल बोला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति काव्य के बाद अगर आप देखें कौन सी धारा चली भाई मेरे, वही है रीति काव्य। आखिर रीति है क्या, इसकी बात करेंगे। रीति काव्य क्या है? रीति काव्य, रीति का मतलब क्या है? रीति का मतलब होता है निश्चित पद्धति। भाई मेरे जब कविताओं को एक अलंकारों में, नियम और शैली में जब भाई मेरे कविताओं को या काव्य को लिखा जाने लगा, वही है भाई मेरे रीति काल। रीति मतलब होता है नियम, पद्धति, तरीके, यानी शैली में और नियमों के साथ। यानी जब कविताओं को छंदों के साथ, अलंकारों के साथ या रसों के साथ जब लिखा जाने लगा, कविताओं को या काव्य को लिखा जाने लगा, वही है भाई मेरे रीति काल। और रीति काल भाई मेरे कब शुरू हुआ है? तो बोलोगे कि भक्ति आंदोलन के बाद जो काल आता है उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं? रीति काल कहते हैं। रीति काल का मतलब क्या होता है भाई? जिस समय श्रृंगार को लेकर के, यानी प्रेम को लेकर के, यानी जब भाई नायक नायिका के प्रेम को लेकर के जब कविता लेखन का दौर शुरू होता है, उसी को कहते हैं भाई मेरे, हम कहते हैं रीति काल। जिसमें नायक नायिका का भेद, अरे पता है ना, नायिका के भाई जो कमर ऐसी दिख रही, गाल ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, नयन ऐसे हैं, आंखें, बोलते नहीं भाई आंखें झील के समान हैं। तो रीति काल में कह सकते ज्यादातर प्रेम की कविताएं, विरह की विरह मतलब जब प्रेमी प्रेम का भाई मेरे छूट जाते हैं उसको बोलते हैं विरह। तो प्रेम रस की, श्रृंगार रस की, वियोग रस की, जिसमें नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन आप इसको कह सकते हो, जिसमें नायक नायिका की भैया सुंदरता का वर्णन, समझ गए? नायक नायिका की सुंदरता का वर्णन जिन कविताओं में किया गया। साथ जब कविताओं में अलंकारों के साथ कविताओं का लेखन किया गया, रसों के साथ, छंदों के साथ, जब शास्त्रीय ढंग से, क्या बोलोगे? जब शास्त्रीय ढंग से कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, वो ये भाई मेरे रीति काल। रीति काल में कह सकते हो कि जो कविताएं हैं वो अलंकार सहित है, रस के साथ है, विधान के साथ है, नियम शैली और पद्धति के साथ जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, वही भाई मेरे रीति काल। भक्ति काल के बाद कौन आता है? रीति काल आता है। रीति का मतलब क्या है? रीति काव्य वह काव्य है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों को, यानी जब कविता के, यानी रीति काल बनता क्या है भाई मेरे? जब कविता के नियमों को ध्यान में रख करके, क्या बोला मैंने? जब कविता के नियमों को ध्यान में रख करके कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, वही रीति काल है। अब देखा, रीति काल बोलो चाहे रीति काव्य, अरे भाई रीति काल में जो कविता लिखी गई उसको बोलते भाई रीति काव्य। भाई रीति काव्य की परिभाषा क्या है? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीति काल वह समय है जिसमें कविता रसों के साथ, अलंकारों के साथ और नायक नायिका के भेदों पर चलने लगी, वही रीति काल है। क्या बोला? कि भाई रीति काल वह समय था जब कविताओं को रसों के साथ, अलंकारों के साथ, और जब नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन यार, ठीक है, जिसमें नायक नायिका के बाल ऐसे हैं, केस ऐसे हैं, कमर ऐसे है, गर्दन ऐसे है, इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन, गाल कैसे हैं भाई, जैसे नायक है, नायक जैसे मान लो कृष्ण का वर्णन कवि कर रहा है, भाई कृष्ण की आंखें ऐसे हैं, कृष्ण मुरली कैसे बजाते हैं, यही है भाई मेरे सुंदरता का यानी सौंदर्य। भाई मेरे जब कविताओं में रसों और अलंकारों के साथ नायक नायिका के भेद को लेकर के उनकी सुंदरता का वर्णन जब कविताओं में किया गया, वही रीति काल कौन का भाई? ये परिभाषा किसने बोली? रामचंद्र शुक्ल ने बोला। एक परिभाषा और आपको बताता हूं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं रीति काल वह काव्य है, यानी रीति काल वह दौर है कह सकते हो जिसमें काव्य शास्त्र प्रधान हो गया, यानी जिसमें कविता, जो कविता लिखने का जो तौर तरीका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जीवन भूति गौण थी, यानी जीवन को लेकर के, बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर के नहीं लिखा गया,
लेकिन भाई मेरे रीति काल में कह सकते हो ज्यादातर लोग भाई मेरे प्रेमी टाइप की ज्यादा कविता लिखते थे। प्रेमी, प्रेम को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, नारी वारी की सुंदरता को लेकर के कविता लेखन का दौर कह सकते भाई मेरे रीति काल में शुरू हुआ। अब भाई हम लोग बात करें रीति काल की परिस्थितियां क्या है। भाई जब रीति काल समय चल रहा था उस समय की भाई राजनीतिक स्थिति कैसे है, उस समय का भैया समाज कैसे है, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसे है, और उस समय का भाई संस्कृति यानी कल्चर कैसे है। तो रीति काल का जब दौर शुरू होता है उस समय भाई भारत में परिस्थिति यानी सिचुएशन कैसे थी, इसको बोलते हैं रीति काव्य की परिस्थितियां बताओ, यानी रीति काव्य की भैया मेरे पृष्ठभूमि बताओ। भाई रीति काल के पीछे कई सारे परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। देखो भाई जब रीति काल का दौर शुरू हुआ तो उस समय भाई मेरे भारत में मुगलों का शासन था। क्या पता भाई जब रीति काल में कविता लेखन, जब रीति काल की शुरुआत होती है तब भारत में मुगल राजाओं का दौर था, जिसमें दरबारों में भाई मुगल शासन में जो दरबार था, दरबारों में श्रृंगार को लेकर के और वियोग को लेकर के इन कविताओं के लेखन को बहुत ज्यादा भैया प्रोत्साहन मिला। अरे भाई उस समय कह सकते जो कवि प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के जो कविता लिखते थे भाई उनकी बहुत ज्यादा पीठ उठ थपथपाई जाती थी, उनको भैया इनाम उनाम बहुत ज्यादा मिलता था। इसलिए कह सकते कि इस समय भाई मेरे श्रृंगार और प्रेम की कविताओं का जो दौर है वो ज्यादा बढ़ता है। कई सारे कवियों ने तो भाई कह सकते कि राजाओं के यहां पर रहना शुरू कर दिया, यानी ये कह सकते दरबारी कवि हो, यानी बहुत सारी रीति काल के ऐसे कवि भाई मेरे जो दरबार में बैठते थे और नायक नायिका की सुंदरता का गुणगान करते थे और भैया राजा से रुपया पैसा लेते थे, ये काम करते थे। तो कह सकते कि मुगल काल का दौर था जब भाई कह सकते रीति काल शुरू हुआ, और रीति काल में शासकों ने, राजाओं ने दरबारों में श्रृंगार और विलास, अब राजा भी तो एक प्रकार का भोगी टाइप का, विलास वो भी प्रेमी टाइप का, आशिक टाइप के लोग होते थे, राजा भी होते हैं। तो कह सकते इस प्रकार की कविताओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया, मुगल शासकों ने दिया। दूसरा भक्ति आंदोलन का ह्रास, भाई मेरे जब भक्ति आंदोलन खत्म होता है या कह सकते भक्ति आंदोलन जब धीमा पड़ता है तभी कह सकते भाई रीति काल की शुरुआत होती है। रीति काल में हम लोग कह सकते कि जब भक्ति काल का भक्ति आंदोलन का प्रभाव घटा, समाज में भावनात्मक और सामाजिक चेतना धीरे धीरे कम हुई। जब समाज में भाई मेरे भावनात्मक सामाजिक चेतना कम हुई उस जगह पर कैसे भाई रीति काल की शुरुआत हुई, यानी भक्ति की जगह भाई मेरे काव्य शास्त्रीय पद्धति यानी कविता करने का जो तौर तरीका था उसमें कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, वही भाई रीति काल है। रीति काल के समय कहते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र, भाई अगर आप देखें रीति काल में ज्यादातर जो कविताएं हैं उन पर संस्कृत भाषा का बड़ा प्रभाव है, याद रखिएगा। रीति काल में आप लोग कह सकते हैं कि ज्यादातर जो कविताएं हैं उनमें संस्कृत निष्ठ भाषा है, संस्कृत भाषा का कह सकते भाई मेरे प्रयोग हम लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। जैसे अगर मैं रीति काल की बात करूं, जैसे भरत मुनि, ममाट, विश्वनाथ आदि लोगों की कविताओं में कह सकते हैं हमें काव्यों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रीति काल में अगर आप देखोगे अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, नायक नायिका के भेद पर अधिक ध्यान दिया गया। अगर हम रीति काल की बात करें भाई रीति काल के समय भाई हमारा समाज क्या है, तो समाज की बात है, समाज में भाई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव है तो सब भरा पड़ा था भाई रीति काल के समय भी, ठीक है। रीति काल के समय अगर समाज की बात करें तो भाई युद्धों का वर्णन रीति काल के कवियों ने खूब किया अपनी कविताओं में। भाई राजा के दरबार में रहते थे तो राजा गुणगान करते थे, तो रीति काल के कवियों ने कह सकते भाई युद्धों का वर्णन खूब किया। इन कवियों ने कह सकते ज्यादातर राजनीतिक कविताओं को ज्यादा लिखा। इन्होंने कह सकते भाई जो राजा का प्रेम है, श्रृंगार है, उसका वर्णन इन लोगों ने खूब किया। यानी कह सकते रीति काल में भाई मेरे सामाजिक सच्चाई से हट करके इन कवियों ने केवल श्रृंगार को लिखा, प्रेम को लिखा, सौंदर्य को लिखा, नायक नायिका के भेद को। यानी कह सकते यहां पर भाई मेरे आम आदमी को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के कविता लेखन का दौर कम होता है। और कह सकते यह एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें केवल श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका के भेद वाली कविताएं यानी हीरो हीरोइन की सुंदरता का वर्णन करने वाली भाई मेरे जो कविताएं थी उनका दौर कह सकते भाई मेरे रीति काल में शुरू हुआ। अब हम लोग बात करें भाई रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ, यानी रीति काल जो था उस समय भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, उन कविताओं के कौन कौन से विषय थे। यानी रीति काल जो हमारा है उस समय भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी जाती है, इसको हम लोग भाई बोलते हैं रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। भाई रीति काल में अगर आप देखो श्रृंगार को लेकर के कविता खूब लिखी, भाई मैंने बार बार बोला श्रृंगार, श्रृंगार मतलब समझते हो भाई प्रेम को लेकर के। श्रृंगार में दो चीज आती है, एक तो प्रेम को लेकर के भाई जब नायक नायिका प्रेम करते हैं ना
चिपकी चिपका करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम। ये प्रेम वाली कविता भी लिखता था। दूसरा भाई मेरे, जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते, होता नहीं भाई, प्रेमी उधर तड़प रहा, प्रेमिका उधर तड़प रही है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई वियोग रस। यानी संयोग और वियोग दोनों प्रकार की कविताओं को बोलते हैं भाई श्रृंगार। समझ गए? यानी इस समय रीति काल में कैसे भाई श्रृंगार यानी प्रेम को लेकर के, अरे प्रेम वही भाई जब लव कर रहे हैं प्रेम है, और वियोग क्या है यानी जब दोनों में सप्रेस यानी अलग अलग हो गए, छूट गए हैं, ठीक है, दोनों में बात बनी नहीं भाई, ठीक है, इसको बोलते यानी इसको बोलते श्रृंगार रस। नायक नायिका का प्रेम का चित्रण कैसे रीति काल के कवियों ने खूब किया। समझ गए? यानी यहां पर प्रेम का जो वर्णन है वो रीति काल के कवियों ने भाई मेरे खूब किया। दूसरा, नायिका का भेद, जैसे अगर आप देखोगे रीति काल के कवियों ने भाई मेरे खास तौर से, इन्होंने खास तौर से वैश्य आदि यानी नायकों का भी वर्णन किया है। अगर आप देखें रीति काल में सिर्फ ये नहीं कि जो शरीफ महिलाएं थी, जो घरेलू महिलाएं थी, ऐसी महिलाओं का वर्णन हमको दिखाई देता है, बल्कि यहां पर जो वैश्याएं थी, जो नाचती थी, इनकी सुंदरता का वर्णन भी कह सकते इन कवियों ने खूब किया। भाई मेरे, राजा के दरबारों में या दरबारों में जो नाचने वाली आती थी, उनके भी सुंदरता का वर्णन इन कवियों की कविताओं में हमको मिलता है। बल्कि यहां तक हम लोग कह सकते हैं कि जो वैश्याएं होती थी, यानी जो सेक्स वर्कर होती थी, उनको कह लीजिए, जो वैश्याएं होती थी, उनकी सुंदरता का वर्णन भी हमें इन कविताओं में रीति काल में दिखाई देता है। यह रीति काल की प्रमुख विशेषता थी। यहां पर शौकी, परकीय और वैश्य आदि नायिकाओं का वर्गीकरण किया गया, अलग अलग महिलाओं की वैरायटी बताई गई, उनकी सुंदरता का वर्णन इस काल के कवियों ने किया। भाई रीति काल में अगर हम लोग बात करेंगे, अलंकारों की प्रधानता खूब है। रीति काल के कवियों ने कह सकते हैं अपनी कविताओं में उपमा अलंकार है ना, जिसमें एक प्रकार से उपमा दी जाती है। जैसे बोलेंगे कि तुम्हारा जो नयन है, यानी जो तुम्हारी जो आंखें चंद्रमा के समान है, यानी आप उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा से कंपैरिजन कर रहे हैं, यह है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कह सकते हैं कि रीति काल में भाई मेरे अलंकारों का प्रयोग उनकी कविताओं में हमको खूब दिखाई देता है। दूसरा, शास्त्रीय रूढ़िवादिता, यानी कह सकते हैं रीति काल में जो कविता लिखी गई, वो कविता लिखने का जो नियम है उसी में लिखी जा रही थी, इसको बोलते हैं शास्त्रीय रूढ़िवादिता। यानी रीति काल में भाई जो कविता लिखी जाए, उसकी खास विशेषता यही है कि कविता लिखने का जो नियम है, जो तरीका, जो ढंग है, उसी प्रकार से कह सकते भाई कविता कब लिखी गई, रीति काल में। दूसरा, भैया रीति काल में ज्यादातर कविता दरबारी कवियों ने लिखी है, तो इसमें राजाओं की प्रशंसा, भैया झूठी प्रशंसा करता था ताकि पैसा वैसा मिल जाए, समझ गए, उसकी किताब बिक जाए, राजा से भाई मेरे सोना चांदी मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। तो कैसे रीति काल के कवि भाई मेरे अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा करता था, राजा का मनोरंजन करने वाली कविता इन्होंने खूब लिखा। और भाई मेरे ऐसा जो राजा होता, जो थोड़ा प्रेमी, आशिक टाइप का, आशिक मिजाज राजा होते थे, उनके भाई प्रेम वाली कविता सुना सुना करके कह सकते हो उनसे खूब सारा धन संपदा, सोना चांदी या सरफिया, स्वर्ण मुद्राएं इनको भैया खूब मिलती थी। तो कह सकते रीति काल में अगर आप देखोगे तो इसमें राजाओं की प्रशंसा ज्यादा है, और यानी मनोरंजन वाली भी कविताएं खूब लिखी जाती है, राजा को खुश करना है। और भाई जो राजा ऐसा आशिक टाइप, आशिक मिजाज का राजा होता था, भैया उसके प्रेम का वर्णन ये लोग खूब करते थे। तो दरबारी प्रवृत्ति रीति काल के कवियों में खूब है। दूसरा, भाषा शैली, भाई रीति काल की अगर मैं भाषा की बात करूं तो इस समय ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हमें कविताओं में देखने को मिलता है। ज्यादातर ब्रज भाषा में कविताएं लिखी गई, ब्रज है, अवधि है, और कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में रीति काल में भाई मेरे कविता लिखी गई। भाषा में चमत्कार और सजावट कह सकते हो रीति काल की कविताओं में हमें बहुत है। थोड़ा संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी आप लोग कह सकते हो कि रीति काल के कवियों ने भाई मेरे खूब किया। ये जो करता था ना ब्रज भाषा, यानी कह सकते हो ये भाई आप कह लीजिए मथुरा के आसपास रीजन में, यानी कह सकते ब्रज भाषा, अवधी भाषा, और इनकी कविताओं में कह सकते संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हमें कह सकते हो रीति काल में दिखाई देता। और भाई शैली क्या, प्रेम की शैली है, श्रृंगार की शैली है, इसी शैली में तो इन लोगों ने सबने कविता लिखी है, ठीक है, इस प्रकार की कविता लिखते थे। तो भाई इसका निष्कर्ष कैसे लिखोगे, रीति काल में काव्य शास्त्रीय सौंदर्य है, यानी कविता लिखने का जो तरीका होता है उसी प्रकार से ट्रेडिशन यानी ट्रेंड, यानी कह सकते एक प्रकार से पारंपरिक कविता लेखन का दौर है, जिन कविताओं में भैया अलंकारों का, छंदों का प्रयोग जब करके कविताओं को लिखा गया, नायक नायिका के भेद वाली कविताएं जब लिखी गई, उसी को भाई बोलते हैं रीति काल या रीति काव्य की कविताएं बोली जाती हैं। और रीति काल, रीति काव्य का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो नेक्स्ट उसको बताता हूं भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, भारतेंदु युग। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा,
भारतेंदु युग की साहित्य यानी पृष्ठभूमि बताओ, ऐतिहासिक साहित्यिक पृष्ठभूमि बताओ, या भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ, या भारतेंदु युग के भाई मेरे कवियों का नाम बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा। भारतेंदु युग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक कन्फर्म है, ठीक है। तो देखा भाई, भारतेंदु युग की हम सबसे पहले बात करेंगे, पृष्ठभूमि क्या है। तो भाई भारतेंदु क्या है, इनका पूरा नाम है भाई मेरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आदमी का नाम है, समझ लो, ठीक है। भारतेंदु क्या आदमी है, ठीक है, जो बहुत बड़ा कह सकते हो भैया, जिसको नाटककार, जिसने खूब नाटक लिखे हैं, और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हो कविताओं का और नाटकों के लिखने का दौर जब शुरू हुआ उसको बोलते हैं भारतेंदु, इसलिए इनके नाम से ही इस युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग। देखो, हिंदी साहित्य में जब कह सकते कि जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा नाम भाई क्या है, भारतेंदु। रीति काल के बाद, याद रखिए, रीति काल के बाद भाई मेरे कौन सा युग आता है, भारतेंदु युग आता है, याद रखिएगा। रीति काल के बाद कौन सा युग आया, भारतेंदु। रीति काल में जो भाई कमियां थी, जो रूढ़ियां थी, उनको दूर करके कह सकते हिंदी साहित्य का जब विकास होता है तो कह सकते उसी को भाई हम लोग क्या बोलते हैं, भारतेंदु युग। रीति काल के बाद भारतेंदु, जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु का जो भारतेंदु, इनका भाई पूरा नाम क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो भारतेंदु युग है ये 1850 से लेकर के, याद रखिएगा, 1850 से लेकर के 1885 तक, या कहिए 1850 से लगभग 1900 मान लीजिए, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की भाई राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, जब भाई भारतेंदु युग चल रहा था उस समय अगर आप देखोगे तो भारत में 1857 की क्रांति हो चुकी थी, जो कि कामयाब नहीं हुई। भारतेंदु युग की अगर बात करूं तो भारतेंदु युग में कह सकते भाई 1857 की क्रांति होती है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। भारत में अंग्रेजों का शासन है भाई मेरे, कह सकते भारतेंदु युग में। अंग्रेज भाई मेरे हमारे देश के लोगों को परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, किसानों का शोषण खूब होता था। भारतेंदु की बात करूं तो इस समय ज्यादातर राष्ट्रीय चेतना, गुलामी और स्वदेशी भावनाओं को लेकर के लोगों में कह सकते विकास हुआ भाई मेरे भारतेंदु युग में। भारतेंदु की अगर मैं सामाजिक पृष्ठभूमि बात भाई मेरे, जो भारतेंदु युग है उस समय का समाज क्या है, तो समाज में भाई मेरे अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और महिलाओं का शोषण कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में हमको दिखाई देता है। भारतेंदु और उनके कई सारे कवियों ने कह सकते हो समाज सुधार की बातें अपनी कविताओं में की है। भारतेंदु युग में अगर आप देखो भाई, हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत है, झाड़ फूक, टोना टोटका भाई खूब समाज में फैला हुआ था भारतेंदु युग में, समाज में। दूसरा कुरीतियां, समाज में कई सारी कुरीतियां नहीं, कई सारी बुराइयां थी भारतेंदु युग में। दूसरा, महिलाओं का शोषण कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में बहुत ज्यादा होता था। महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हम लोगों को कह सकते हो कि भारतेंदु युग में देखने को नहीं मिलती है। भारतेंदु के कवियों ने कह सकते भाई समाज सुधार वाली कविताओं को भी लिखा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है भाई, जो भारतेंदु था उस समय का भारतीय संस्कृति पर भैया विदेशी संस्कृति का प्रभाव कह सकते भाई मेरे भारतेंदु पर पड़ रहा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा बढ़ी थी और जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति का भैया धीरे धीरे पतन हो रहा था कह सकते भारतेंदु युग में, और अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी सभ्यता कैसे भारत में आ रही थी। भारतेंदु की भाई मेरे साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है, तो भाई भारतेंदु कह सकते भाई रीति काल के बाद जो का काल है वही भारतेंदु युग है। भारतेंदु की अगर बात करूं तो भारतेंदु युग में सामाजिक सच्चाई को लेकर के, सुधारवाद को लेकर के, समाज में सुधारवाद को लेकर के साहित्य लेखन का दौर शुरू हुआ। भारतेंदु युग में जाता तो भाई गद्य लिखे गए। भारतेंदु भाई मेरे नाटकों को लिखा, निबंध को लिखा और पत्रकारिता में कह सकते भारतेंदु का बड़ा योगदान। देखो भारतेंदु में अगर आप देखोगे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, नहीं भारतेंदु में कह सकते जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को कैसे भाई भारतेंदु युग में लिखा गया। यानी भारतेंदु युग में जो कविता थी थोड़ी बदली या साहित्य बदला। भाई रीति काल में तो ये लोग ज्यादातर प्रेम और श्रृंगार की बात करते थे, लेकिन भारतेंदु युग में कह सकते कवियों ने एक प्रकार से कैसे इन्होंने समाज सुधार की बात की और सामाजिक जो सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास भाई कब हुआ, भारतेंदु युग में। अगला बात है भाई भारतेंदु युग की काव्य की प्रवृत्ति, प्रमुख प्रवृत्ति बताओ। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसका मतलब समझते हो कि भाई मेरे जो भारतेंदु युग था उस समय भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी जाती थी। इसका मतलब ये होता है कि भारतेंदु युग में कह सकते भाई जो कविताएं लिखी जा रही थी वो किस प्रकार की कविता थी। तो भैया मेरे भारतेंदु युग में कह सकते हमारा देश गुलाम है भाई। भारतेंदु युग में क्या है, भारतेंदु मैंने क्या बताया भाई 1850 से लेकर के मान लो 1900 तक ये भारतेंदु युग है, ठीक है। तो भाई 1850 से लेकर 1900 तक देखोगे तो भारत अंग्रेजों का गुलाम है भाई मेरे।
तो भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे सबसे पहले देशभक्ति की वाली कविता खूब लिखी गई मेरे। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के और देश प्रेम वाली कविताएं कह सकते भाई भारतेंदु युग में ज्यादातर लिखी गई। जैसे भारत दुर्दशा एक नाटक भाई भारतेंदु ने लिखा। भारत किस प्रकार से गुलाम है इसके दुख को भारतेंदु ने लिखा। भारतेंदु युग में अगर आप देखो भारत माता नाम की कविता लिखी गई। स्वदेश प्रेम को लेकर के इस समय कविताओं को लिखा गया। यानी भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे हमारे देश में जो समस्याएं हैं और अंग्रेज भाई मेरे हमारे देश का शोषण दमन कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार के साहित्य का शुरुआत कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में शुरुआत। यानी भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूं तो कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में देश प्रेम वाली, देशभक्ति वाली और राष्ट्रवादी कविताएं या साहित्य का दौर शुरू हुआ। जिसे भारतेंदु युग में मेरे एक कविता लिखी गई, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। भैया हर व्यक्ति का विकास अपनी भाषा में होगा और भैया किसी दूसरी भाषा में आपका विकास नहीं हो सकता है। यही कहा जा रहा है कि भाई मेरे अगर आपको अपना डेवलपमेंट विकास करना है तो भाई आपकी जो अपनी खुद की भाषा है, अंग्रेजी भाषा में नहीं होगा, आपकी जो खुद की भाषा उसी में आपका विकास होगा, ये कहा जा रहा है। तो भाई मेरे भारतेंदु युग में कह सकते हो कि देशभक्ति को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लेखन का दौर शुरू हुआ। समाज सुधार की भावना, भारतेंदु युग के कवियों कह सकते जो सामाजिक सच्चाई है उसको लिखने का प्रयास किया। भारतेंदु युग के कवियों कह सकते विधवाओं की समस्याओं को लेकर के, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के और जिस प्रकार से भाई मेरे हमारे समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, इसको लेकर के कह सकते भाई मेरे कविता लेखन का दौर या साहित्य लेखन का दौर भारतेंदु युग में शुरू। भारतेंदु युग की जो साहित्य है उसका मुख्य उद्देश्य है समाज में सुधार हो। हमारे समाज में भाई मेरे जिस प्रकार से विधवाओं की समस्या है, समाज में महिलाओं की समस्या है, समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, इन समस्याओं को दूर करने के कह सकते प्रयास से भाई मेरे भारतेंदु युग में काव्य को लिखा जाने लगा। यानी भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हो जो सामाजिक समस्याएं हैं, अरे भाई समाज में महिला को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, समाज में भाई मेरे जो विधवा हो उसकी शादी नहीं हो रही है, समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, समाज में भैया मेरे भेदभाव है, तो इन सामाजिक समस्याओं को लेकर के कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में कविता या साहित्य को लिखा गया। यथार्थ बोध को, भारतेंदु युग में अगर आप देखो कविताओं में ज्यादातर प्रेम को लेकर के नहीं लिखा गया बल्कि जीवन की सच्चाई को लेकर के और सामाजिक सच्चाई को लेकर। भाई समाज की क्या सच्चाई है और हमारे जीवन की क्या सच्चाई है, यानी यथार्थ, यानी बिल्कुल, यानी कह सकते जनता से जुड़े कविताओं को कह सकते हो भारतेंदु युग में भाई मेरे लेखन का दौर शुरू। यानी आम जनता के जो दुख दर्द हैं उनका चित्रण कह सकते भाई भारतेंदु युग के कवियों ने किया। भाई मेरे जो भारतेंदु युग के कवि थे उन्होंने कह सकते हो कि जो आम जनता के जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, इसका वर्णन कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग के कवियों ने खूब किया। भाई आम जनता किस प्रकार से डरी हुई है, सहमी हुई है, भूखमरी, शोषण का शिकार हो रही है, इस प्रकार की समस्याओं को कह सकते भारतेंदु युग में भाई मेरे खूब लिखा गया। भक्ति और मानवता को लेकर के अगर आप देखें भाई भारतेंदु युग में ईश्वर की भक्ति को लेकर के भी कविताओं को लेखन का दौर कविताएं लिखी गई। दूसरा मानव कल्याण को लेकर के, भाई सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस प्रकार से भी कह सकते कविता लेखन का दौर भाई मेरे भारतेंदु युग में शुरू हुआ। यानी भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते भाई मेरे समाज की भलाई हो, समाज का कल्याण हो, समाज का हित हो, इस प्रकार से इन्होंने भी कविताओं को लिखा। भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे जो पूरी तरीके जो कविता लेखन का दौर है अगर मैं उसकी बात करूं तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो समाज के कल्याण की बात करते, भाई समाज का भला हो, समाज का हित हो, इस प्रकार की कविता भाई मेरे कब लिखी भारतेंदु युग में। रीति काव्य का विरोध किया भारतेंदु युग में भाई मेरे कविताओं में अलंकारों का, नायक नायिका के भेद वाली कविताएं भाई मेरे भारतेंदु युग में नहीं लिखी गई। जैसे कविता भाई मेरे रीति काल में लिखी जा रही थी उससे बिल्कुल हट करके भाई मेरे उससे थोड़ा हट करके कविता कौन लिखेगी, यानी भारतेंदु युग में कह सकते भाई अलंकार का प्रयोग कविता साहित्य में कम है, नायक नायिका की भेद वाली यानी प्रेम वाली कविता थोड़ी कम लिखी गई। भारतेंदु युग में कह सकते खास तौर से किस प्रकार से भाई मेरे अंग्रेज हमारा देश का शोषण कर रहे थे और सामाजिक समस्याओं को लेकर के और समाज सुधार को लेकर के कह सकते हैं देशभक्ति राष्ट्रवाद को लेकर भाई मेरे भारतेंदु युग में कविता को लिखा गया। भारतेंदु युग में भाषा क्या है भाई मेरे, भारतेंदु जो युग था उस समय खड़ी बोली हिंदी में साहित्य लेखन का दौर आया है भाई मेरे। उस समय के जो निबंध है, जो नाटक है, सब भाई खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया। क्या है भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे तो खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हो कि कविता लेखन का दौर, कहानी लेखन का दौर,
या कैसे नाटक नाटक भाई मेरे जो लिखे गए भारतेंदु युग में, सब भाई मेरे खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया, शुद्ध हिंदी जिसको बोलते हैं, साज भाषा, सरल भाषा, आम आदमी को समझ में आने वाली भाषा में कह सकते भारतेंदु युग में मेरे भारतेंदु युग में काव्य को लिखा गया। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग भाई भारतेंदु युग में खूब हुआ। क्या बोला भाई मेरे, भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में खूब हुआ। नवीन विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे नाटक भी लिखे गए, गीत भी लिखे गए, काव्य भी लिखे गए। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे पत्रकारिता को लेकर के निबंध लेखन का दौर भी कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में शुरू हुआ। तो भाई मेरे निष्कर्ष कैसे लिखोगे, भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को रीति काल से बिल्कुल निकाल करके सामाजिक सच्चाई, राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का प्रयास भैया किसने किया, भारतेंदु युग। और जो भाई मेरे भारतेंदु युग है उस समय कह सकते शुद्ध यानी खड़ी बोली हिंदी का विकास भाई कब हुआ, भारतेंदु युग में माना जाता है। और भाई मेरे भारतेंदु युग को लेकर के 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भाई गारंटी है जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, द्विवेदी युग या द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। भाई द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति बताओ, और द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, या द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। और एक ध्यान रखिए भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि बताओ, तो भाई मेरे जो मैंने आपको भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि बताई है सेम द्विवेदी युग की भी लिखनी है, याद रखिएगा। भाई मेरे जो मैंने आपको भारतेंदु की पृष्ठभूमि बताई है, अगर द्विवेदी की पूछ ले तो द्विवेदी में नाम बदल देना, वही सेम कर देना। अब हम लोग बात है भाई जो देखो भारतेंदु युग के बाद अगर आप देखो भाई तो द्विवेदी युग आता है। कौन सा युग आता भाई, द्विवेदी। अरे द्विवेदी का भैया पूरा नाम क्या पहले तो समझ लो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। ये जो भाई मेरे इनका पूरा नाम क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी थे, इन्हीं के नाम पर ही कह सकते भाई पूरा द्विवेदी युग पड़ा है, ठीक है। इनके नाम पर ही कह सकते द्विवेदी युग माना जाता है। और जो द्विवेदी युग है ये कह सकते भाई 1803 से लेकर के मान लो 1802 से मान लीजिए 1918 तक माना जाता है, यानी 1903 से लेकर के 1918 तक इस समय जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी काव्य लिखे गए, उसी को बोलते भाई, उसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, द्विवेदी युग कहा जाता है। अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं, देखे देखो इसमें इन्होंने क्या बताया, 1900 से लेकर के 1918 तक। बुक में आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो द्विवेदी युग है भाई मेरे उसको आप कह लीजिए 1900 कह लीजिए, 1902-3 मान लीजिए, ठीक है। तो 1918 तक यानी 1900 से 1918 तक जो हिंदी साहित्य में जो काल है, जो दौर है, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विवेदी युग। भाई मेरे द्विवेदी युग में भाई मेरे किस प्रकार की कविता, भावुकता वाली कविता भाई मेरे खूब लिखी गई। भावुकता से निकल करके कह सकते द्विवेदी युग में विचार प्रधान वाली कविता, यानी विचार को लेकर के, और कैसा विचार, सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी ऐसी कविता लेखन का दौर भाई मेरे द्विवेदी युग में शुरू हुआ जिसमें सोच, विचार, बोध, इस प्रकार के कविता लेखन का दौर भाई मेरे कब शुरू हुआ, द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग भाई, द्विवेदी कौन है, ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ना, ये भाई मेरे सरस्वती नाम किया नाम है था, क्या था भाई मेरे, सरस्वती नाम की एक पत्रिका निकालते थे, ठीक है, एक मैगजीन निकालते थे, उसके संपादक थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे भाई मेरे, ये सरस्वती नाम की पत्रिका निकालते थे। तो भाई मेरे उस समय के जो कवि ववि थे ना, इनको अपनी कविता फविता लिख करके भेजते रहते थे, और ये भाई मेरे अपने पत्रिका में, अपनी पत्रिका में क्या करते थे, इसको ये खास तौर से छापते थे, ठीक है। अरे जैसे भाई क्वेश्चन पूछे ही आपसे पूछेगा एग्जाम में कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ, तो भाई द्विवेदी युग में भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी गई। तो सबसे पहले हम लोग बात करें द्विवेदी युग में काव्य की सबसे बड़ी विशेषता भाई क्या, विषय की व्यापकता, यानी द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई कई सारे विषयों पर कविताओं को लिखा गया। तो भाई अगर मैं द्विवेदी की बात करूं तो महिला शिक्षा को लेकर के, महिलाओं का जो स्वर है द्विवेदी की कविताओं में हमें खूब दिखाई देता है। महिला की स्वतंत्रता को लेकर के, महिलाओं की समानता को लेकर के, और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, यानी महिलाओं के जो स्वर हैं वह द्विवेदी युग की कविताओं में भाई हमको खूब दिखाई देते हैं। दूसरा, विधवाओं की समस्याओं को लेकर क्या बात हो, यानी जो विधवाएं हैं, क्योंकि अगर आप द्विवेदी युग में देखोगे भाई मेरे, विधवाओं की तो भाई मेरे दोबारा शादी नहीं होती थी। अगर किसी का पति की डेथ हो जाती थी तो भाई जो विधवा हो जाती थी, भाई विधवा से भाई मेरे कोई विवाह नहीं करता था, बल्कि विधवा पुनर्विवाह जैसे इस प्रकार के समाज में कई सारे सुधार हुए। लेकिन कह सकते तब भी समाज वैसा नहीं था, कह सकते हो। तो विधवाओं की समस्याओं को लेकर के कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में कविताओं को लिखा गया। जाति पात को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, जातिवाद, छुआछूत। दूसरा, अंधविश्वास को लेकर के, भाई समाज में अगर आप देखोगे धर्म के नाम पर खूब सारा अंधविश्वास फैला हुआ था, झाड़ फूक है, टोना टोटका है,
इस प्रकार से कविताओं कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में भाई मेरे खूब सारी लिखी जा रही थी, नैतिकता को लेकर के भाई, नैतिकता हमारी यानी मोरलिटी को लेकर के, दूसरा चरित्र निर्माण को लेकर के भाई हमें अपने कैरेक्टर या चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट विषयों पर कह सकते भाई मेरे कविता लेखन का दौर भाई मेरे द्विवेदी युग में रहा। यानी जैसे महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, विधवाओं की समस्याओं को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के। अंधविश्वास भाई वही है, झाड़ फूंक टोना टोटका भभूत लगाना, ये सब यही सब है अंधविश्वास भाई मेरे। सती प्रथा, बलि प्रथा, ये सब अंधविश्वास में आता है। इस प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं थी उस समय द्विवेदी युग में भाई लिखी गई। दूसरा द्विवेदी युग में भाई हम कह सकते हैं कि धार्मिक और दार्शनिक विषयों को लेकर के भाई द्विवेदी युग में अगर आप देखो कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इस प्रकार की भाई कविताएं भेर में खूब लिखी गई द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में अगर आप देखो इनके कवियों ने कर्म को लेकर के, भक्ति को लेकर के, ज्ञान को लेकर के इस प्रकार की काव्य भी कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखे जा रहे थे। धार्मिक आडंबरों का भाई मेरे खूब विरोध किया, धर्म में जो पाखंड है इसका विरोध कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग के कवियों ने खूब किया, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से अंधविश्वास फैल रहा था, झाड़ फूक टोना टोटका, जब जैसे आज बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया, आज तो आप लोग देखो सोशल मीडिया में कितना सारा अंधविश्वास फैल गया भाई मेरे, तो उस समय भी कह सकते द्विवेदी युग में कह सकते हो जो धार्मिक आडंबर है, धर्म में जो एक प्रकार से पाखंडवाद है, उसका विरोध कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी कविताओं में खूब किया। ऐतिहासिक और पौराणिक विषय भाई द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे भारतीय संस्कृति को लेकर के, सभ्यता को लेकर के यानी काव्य भाई मेरे खूब लिखे गए। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी खासियत है भाई मेरे, इस समय अगर आप देखोगे तो जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, ठीक है, भगवान राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, ठीक है, राम कृष्ण जैसे आदर्शवाद, आदर्शों को लेकर के काव्य जो कह सकते इस समय भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखे जा रहे थे। जैसे राष्ट्रीय चेतना भाई इस समय भी अगर आप देखो देश गुलाम है भाई, द्विवेदी युग में देखोगे तो हमारे देश क्या है, गुलाम है ना, तो देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के। यानी द्विवेदी युग में भाई मेरे जो कविताएं हैं वो केवल प्रेम तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पक्ष को, यानी द्विवेदी युग में भाई हम कह सकते हैं केवल प्रेम को लेकर के ही कविता नहीं लिखी गई, बल्कि जीवन की सभी पहलुओं पर कह सकते द्विवेदी युग में भाई मेरे काव्य को लिखा गया। राष्ट्रीय काव्य धारा भाई द्विवेदी युग के कई सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने देशभक्ति को लेकर के और राष्ट्रवाद को लेकर के भाई मेरे कविताओं का दौर द्विवेदी युग में भी रहा। द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई मेरे देशभक्ति की भावना को लेकर के, भारत जिस प्रकार से गुलाम था, हमारे देश का भाई अंग्रेज जिस प्रकार से शोषण व दमन करते थे, इसको लेकर के भाई कह सकते कविताओं को लिखा गया। भाई अंग्रेज किस प्रकार से भाई हमारे किसानों का शोषण करते थे, यहाँ की महिलाओं को परेशान करते थे, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे जंगलों को काटा जा रहा था और बड़ी संख्या में कह सकते यहां से भाई धन लूट करके अंग्रेज भाई ब्रिटेन ले जा रहे थे। इनको जगाने के लिए देश के क्रांतिकारियों भाई एक प्रकार से ज्वाला जगाने के लिए कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने कई सारी कविताओं को लिखा। सांस्कृतिक जागरण को लेकर के भाई जिस प्रकार से भाई हमारा लोग जो आदमी थे वो अपनी कल्चर को भूल रहे थे, भारत के लोग जिस प्रकार से भारत के लोग भाई मेरे अपना कल्चर भूल करके और भाई अंग्रेजों का कल्चर अपना रहे थे, इसलिए सांस्कृतिक जागरण को लेकर के कविता कब लिखा गया मेरे द्विवेदी युग में लिखा गया, ठीक है। यानी द्विवेदी युग के कवियों कह सकते कि हमारे इतिहास को लेकर के, हमारे कल्चर को लेकर के इसका गौरव गान, इसका खूब गुणगान कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने भाई मेरे अपनी कविताओं में किया, ताकि लोग भाई अपनी सभ्यता संस्कृति में वापस लौटें, क्योंकि भाई हमारे देश के लोग भाई मेरे अंग्रेजों की सभ्यता अपना रहे थे, यानी कह सकते यानी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे थे। तो द्विवेदी के कवियों कह सकते भाई मेरे कि भारतीय संस्कृति का, हमारे कल्चर का गौरव गान किया, ताकि लोग भाई अपने कल्चर में वापस लौटें। द्विवेदी में अगर बात करूं तो राष्ट्रीय एकता को लेकर के, द्विवेदी में अगर आप देखो जाति धर्म से उठ करके भाई मेरे हमें देश के लिए काम करना, क्योंकि भाई हमारा देश गुलाम है, ठीक है, राष्ट्रीय भावना को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के कविता कब लिखी गई मेरे द्विवेदी युग में लिखी गई। अगला मानवतावादी दृष्टिकोण भाई द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाई साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शोषितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और जिस समाज का शोषण दमन रहा उसके खिलाफ जो स्वर है द्विवेदी युग की कविताओं में हमको दिखाई देता है। यानी शोषण और दमन के खिलाफ कह सकते हो भाई मेरे कविता लेखन का दौर द्विवेदी युग में रहा। दूसरा नैतिकता को लेकर के, जैसे नैतिकता क्या है, सत्य को लेकर के, करुणा को लेकर के, प्रेम को लेकर के और त्याग को लेकर के, यानी व्यक्ति के यानी व्यक्तिगत निर्माण, यानी हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की भाई मेरे काव्य कब लिखे गए भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखे गए।
व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की गरिमा, यानी अगर मैं द्विवेदी की बात करूं तो यहां पर मनुष्य को साधन नहीं बल्कि साध्य माना गया। द्विवेदी युग के कैसे भाई कवियों ने ईश्वर को कम नहीं आंका बल्कि ईश्वर की बात भी की है और उसके जरिए यह कह सकते हो कि संस्कारों की बात कह सकते। यानी द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे नैतिक सुधार की भाई काव्य की रचनाएं द्विवेदी युग में भाई मेरे होती रही। द्विवेदी युग में भाई मेरे भाषा शैली कैसे है, तो द्विवेदी युग में अगर बात करूं तो भाई खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। इस समय भाई कह सकते जो कविताएं थी वो खड़ी बोली भाषा में लिखी जाने लगी। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे भाषा में स्पष्टता है, आदर्शवाद है। द्विवेदी युग में कह सकते अलंकारों का भाई मेरे प्रयोग बहुत ज्यादा कम किया गया। तो भाई द्विवेदी युग को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा और लास्ट में भाई क्वेश्चन का लास्ट में निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है, सभी में निष्कर्ष लिखेगा, ठीक है। सबसे पहले भूमिका, लास्ट में निष्कर्ष। आप देखोगे मैं जितने भी नोट्स आपको देता हूं खासतौर से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें से आप देखिएगा इसमें भूमिका भी लिखी है, इसमें निष्कर्ष भी लिखा रहता है। तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। और इसमें जो हेडिंग बनी है, सारे जो हेडिंग बने हैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बनाइए, पेपर में आपको ज्यादा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं, ये तो शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं, नोट्स से लिखा हुआ है, बट आप इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो एग्जाम में आपको और भी नंबर मिल सकता है, ठीक है। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, जो बता रहा हूं यही सारा करके जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन भाई क्या रहेगा, संत काव्य धारा, जिसमें हम लोग बात करें भाई निर्गुण भक्ति। अरे भैया निर्गुण भक्ति का मतलब ये होता है कि जिन संतों ने कहा भाई मेरे भगवान जो है उसका न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है, उसी को भाई हम लोग बोलते हैं भाई मेरे निर्गुण भक्ति। जैसे कबीर, रविदास, ठीक है, कबीर ने, रविदास ने, रहीम ने, भाई इन सारे संतों ने कहा भाई परमात्मा जो भाई मेरे निर्गुण है, यानी क्या है भाई भगवान जो भाई निराकार ब्रह्म है। भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है और भगवान कण कण में विद्यमान है। भगवान मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठा है। इस प्रकार की बातें भाई किसने करी, निर्गुण संत भक्ति धारा। निर्गुण संतों ने भाई कहा, ठीक है। संत यानी संत धारा में निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर को निराकार बताएगा भाई मेरे। निर्गुण भक्ति क्या होती, संत काव्य धारा भाई निर्गुण। संत मतलब समझते हो, हिंदू धर्म में जो साधु संत होते हैं उसको बोलते हैं संत। जैसे कबीरदास जी, सूरदास, ये सूरदास तो भाई एक प्रकार से सगुण में आ जाएंगे। जैसे अगर बात कबीर हैं, रहीम हैं, ठीक है भाई, ये सारे क्या हैं, ये सब निर्गुण भक्ति वाले संत है। रविदास ये निर्गुण भक्ति के संत है। निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है। भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर क्या है, निर्गुण है, निरूपम है। यानी ईश्वर जो है कह सकते हैं एक प्रकार से वो भाई उसका ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना कोई प्रकार है। यही भाई मेरे संत का धर्म भाइयों ने निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के संतों ने कह सकते हैं मूर्तिवाद का विरोध किया। देखो भाई जो निर्गुण संत होते मूर्ति पूजा का विरोध करते, कहते भैया भगवान भैया मूर्ति में नहीं बैठा है यार, ये कह रहे हैं। दूसरा अवतारवाद, इन्होंने भगवान अवतार नहीं लेता है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर और भगवान कण कण में विद्यमान है, ठीक है। ये किसने बातें कही भाई, निर्गुण संतों ने कहा। कर्म कांड का विरोध किया, इन्होंने बोला कि अरे भाई मेरे व्रत करने से, तीज त्योहार करने से और भैया मक्का मदीना जाने से और हरिद्वार काशी जाने से भगवान नहीं मिलेगा। ये किसने कहा, निर्गुण धारा के संतों ने कहा। इनकी विशेषता क्या है, निर्गुण क्या है, यानी इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। ईश्वर का भैया कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। ईश्वर जो है सब जगह विद्यमान है, ईश्वर कण कण में बैठा है और भगवान भाई मेरे मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठा है, ठीक है। इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने भैया भगवान को पाने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा व्रत करने की जरूरत नहीं है। भगवान में सच्ची निष्ठा, भगवान से प्रेम करिए, यही भक्ति है। इन्होंने बोला भाई आडंबर मत करो, ढोंग मत करो, ढोंगी मत बनो, ठीक है। भगवान को पाने के लिए आपको व्रत, तीज त्योहार और कहीं कोई धार्मिक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने बोला, निर्गुण धारा के संतों ने कहा। निर्गुण धारा में यानी निर्गुण धारा में क्या बोला गया भाई मेरे, ज्ञान भैया भगवान ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है, भगवान भैया प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। भगवान के चरणों में भाई मेरे खुद को समर्पित कर दीजिए, यही क्या है, इसी से भाई आपको परमात्मा मिलेगा। ये किसने कहा, निर्गुण धारा के संतों ने कहा। दूसरा क्या, गुरु की महिमा का गुणान। अरे भाई सभी गुरु की बात करते हैं, अरे भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना भगवान नहीं है। गुरु ही है भाई मेरे जो हमें भगवान से मिलाता है। भाई कबीरदास ने तो कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पांव।
तो भाई गुरु जो है वो भाई मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। गुरु ही है भाई मेरे जो हमको भगवान से मिलाता है। तो निर्गुण धारा के संतों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। प्रेम यानी भगवान भाई मेरे प्रेम के जरिए और ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है, ये बात बोली। भाई भगवान ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर का कोई रंग नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है और ईश्वर तुम्हारे अंदर है। और भगवान जो भाई मेरे मंदिर मस्जिद और मूर्ति में नहीं बैठा है। ये किसने कहा? निर्गुण धारा के संतों ने कहा। निर्गुण धारा यानी संत काव्य में भाई जो निर्गुण धारा है, इसने कहा भाई आंतरिक शुद्धता की बात की। भाई अपना मन शुद्ध रखोगे भगवान मिल जाएगा। अरे भाई बोला ना, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन शुद्ध है और पवित्र है तो भैया आपके घर में जो बाल्टी धरी है ना, पानी की बाल्टी में गंगा जी आ जाएंगी। ये बोला गया, ये कहा जा रहा है। यानी आपको अपना मन शुद्ध रखना। ये नहीं है अरे मन में तो भाई मेरे पाप भरा हुआ है और मंदिर में जाकर के ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं। ये बोला ये मन में तुम पाप भरे हो तो तुमको भगवान कभी नहीं मिलेगा। पापी को, अहंकारी को, दुष्ट को, लालची को, इनको भगवान नहीं मिलेगा चाहे कितनी भक्ति कर लें। ये बातें कही जा रही। भाई हमें अपना मन शुद्ध रखना है, अपना मन पवित्र रखना है, तभी यानी भगवान ज्ञान और किसके जरिए? प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। पाखंडी नहीं बनना है, कह रहे हैं निर्गुण संत। भाई निर्गुण धारा के भाई मेरे कौन कौन से संत है? भाई निर्गुण धारा के प्रमुख संत कौन है भैया? कबीर। कबीर तो भाई मेरे सबसे बड़ा नाम निर्गुण में। निर्गुण संतों को, निर्गुण संत काव्य धारा में सबसे श्रेष्ठ संत है भाई कबीर। कबीर ने कह सकते भाई समाज सुधार का संदेश दिया। और कबीर दास जो है ये भाई हिंदुओं का विरोध करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में पाखंडवाद है, इसी प्रकार से इन्होंने मुस्लिमों का भी विरोध किया। जिस प्रकार से उसमें इस्लाम में जिस प्रकार से अगर आप देखोगे अंधविश्वास है उसका विरोध किया। भाई कबीर जो है इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है बीजक। बीजक में अगर आप देखोगे तो इन्होंने साखी शबद रैमेनी में अगर आप देखोगे बहुत सारे दोहे लिखे हैं। और कबीर भाई मेरे कह सकते हो कि निर्गुण धारा के भाई मेरे सबसे बड़े संत हैं। और कबीर की भाषा के भाई सदुक्कड़ी, यानी इसको बोलते हैं खिचड़ी भाषा। यानी कबीर की भाषा बहुत ही स्पेशल भाषा कह सकते हो, यानी मिक्स लैंग्वेज हमको दिखाई देती है। कबीर भाई कहते हैं कि भाई हमें किसी प्रकार का भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, भाई सभी बराबर हैं। इन्होंने बोला कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। ये कबीर कहते हैं कि भाई भगवान किसी से जाति नहीं पूछता कि भाई आपकी जाति क्या है। भैया भगवान ने जिसको भज लिया, यानी भाई भगवान जिस आदमी ने भैया भगवान का नाम ले लिया भगवान उसके हो जाएंगे। जाति पाति नहीं पूछता भगवान। भाई ये भी तो कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे भाई जो ज्ञानी आदमी है, जो विद्वान आदमी है, भैया उससे ज्ञान पूछना है, नॉलेज पूछना है, उसे कास्ट नहीं पूछना भाई मेरे, जाति नहीं पूछना है। ये कौन कह रहा है? ये कबीर कह रहे हैं। और निर्गुण धारा के संतों ने भाई यही बात कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, क्या है? यही निर्गुण धारा के संतों ने कहा भाई जातिवाद मत करो, छुआछूत मत करो, भेदभाव मत करो, और ईश्वर को पाने के लिए प्रेम और ज्ञान का रास्ता ही ईश्वर से आपको मिलाएगा। ठीक है, अगले भाई निर्गुण धारा के संत हमारे क्या? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जो भाई कह सकते हैं इन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक देव ने भाई एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर को मानो, भैया भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, एकेश्वरवाद की बात किया। मानवता भाई मेरे सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत रखिए, ये सबसे बड़ा किसने बोला है? गुरु ग्रंथ, ये गुरु नानक देव जी ने कहा। गुरु नानक देव के जो भाई बातें हैं वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं। तो गुरु नानक जो है भाई, गुरु नानक देव जी हैं, इनको भी अगर आप बोलोगे तो निर्गुण धारा के सबसे बड़े संतों में इनका भी नाम आता है, जिन्होंने कह सकते हो सिख समाज की स्थापना करने में इनकी भूमिका है। अगले भाई निर्गुण धारा के संत है संत रविदास। इनको रैदास भी बोला जाता, चाहे रविदास कहो चाहे रैदास कहो एक ही बात है। रैदास भी कह सकते भाई निर्गुण धारा के संत हैं। इन्होंने भाई जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। इन्होंने भाई कहते सामाजिक समता की बात करते, भाई समाज में सभी को बराबर मानो, किसी के साथ भी जातिवाद मत करो, किसी के साथ भी भेदभाव मत करो, किसी के साथ भी भाई मेरे छुआछूत मत करो। ये किसने बोला? संत रविदास ने कहा। भक्ति में करुणा और प्रेम है, भाई भक्ति के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। यही एक कौन कहता? रविदास जी कहते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल भी कह सकते हो कि भाई मेरे निर्गुण धारा के सबसे बड़े संत हैं। क्या है? निर्गुण धारा के सबसे बड़े संत भाई क्या है? दादू दयाल है। दादू दयाल भी कह सकते हो कि यानी कह सकते एक प्रकार से जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत इसका विरोध करते हैं। भक्ति में साधना की बात करते हैं, भाई भक्ति में साधना और वैराग्य यानी संन्यास ले लीजिए। भक्ति में कौन कहता भाई? दादू दयाल। भाई अगले क्या है? निर्गुण धारा के संत भाई मलूक दास।
मलुकदास कहते हैं भाई सरल भक्ति की बात करते हैं और कहते हैं भाई अगर आपको भगवान को पाना तो आप गृहस्थ होकर के यानी शादी विवाह करके भी भाई भगवान को पाया जा सकता है, मैरिड लाइफ के साथ भी पाया जा सकता है। ये कौन कहता है भाई? मलुकदास। तो भाई कैसे निर्गुण धारा के जो हमारे संत हैं इन्होंने इस बात को कहा भाई कि भगवान जो है पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का भाई मेरे कोई रंग रूप आकार नहीं है और भगवान को भाई मेरे प्रेम के जरिए और ज्ञान के जरिए ही पाया जा सकता है। निर्गुण संतों का भाव पक्ष क्या है? यानी भाई निर्गुण धारा के जो संत थे इन्होंने क्या कहा भाई? निर्गुण धारा के संतों ने कहा भाई मेरे ज्ञान और आत्म, यानी इन्होंने कहा भाई अज्ञानता से मुक्ति, अज्ञानी आदमी को भैया कभी भगवान नहीं मिलेगा। और जो निर्गुण धारा के संत इन्होंने भाई आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है भाई मेरे। ये कौन कहता भाई मेरे? निर्गुण धारा के संतों ने कहा। जो भाई मेरे निर्गुण धारा के संत इन्होंने बोला भाई भगवान जो है प्रेम और भक्ति के जरिए ही पाया जा सकता है। निर्गुण धारा के जो संत इन्होंने कहा है ईश्वर से भैया निष्काम प्रेम करिए, ठीक है। सहज भक्ति और सरल भक्ति ईश्वर को भाई मेरे प्रेम के जरिए ही पाया जा सकता है और कर्म यानी ज्ञान के जरिए ही पाया जा सकता है। कौन कहता है? निर्गुण धारा के संतों ने कहा। भाई जो हमारे निर्गुण धारा के संत हैं इन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच का भाई बहुत ज्यादा विरोध किया। भारतीय समाज में भाई मेरे जिस प्रकार से जातिवाद है, जिस प्रकार से छुआछूत है, जिस प्रकार से समाज में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ रही है, इसका विरोध किया। निर्गुण धारा के संतों ने भाई नारियों की बात की, महिलाओं को भी समाज में भाई बराबरी का मौका मिले और हमारे समाज में जिस प्रकार से दलितों के साथ भेदभाव होता है इसका स्वर भी कह सकते भाई निर्गुण धारा के संतों में हमको दिखाई देता है। ये कहते भाई किसी के साथ भेदभाव मत करो, बोला ना भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे हरिका होई। भैया भगवान किसी से जाति पाति नहीं पूछने वाले हैं, जिसने भगवान को भज लिया भगवान उसी को हो जाएंगे। ये कहा कौन कहा भाई? निर्गुण धारा के संतों ने कहा। कर्म कांड भाई कह सकते इन लोगों ने कर्म कांड का भी विरोध किया, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत इनका विरोध किया। इन्होंने भाई मूर्ति पूजा करने से, व्रत करने से, त्योहार करने से भाई आपको भगवान नहीं मिलेंगे। पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, पाखंड करने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आपको परमात्मा को पाना तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति आपको प्रेम है तो भाई आपको भगवान जरूर मिलेगा। वैराग्य की बात करते हैं। निर्गुण धारा के संतों ने कहा भाई संसार को आप, संसार भैया नश्वर है, संसार कुछ नहीं बल्कि भगवान और परमात्मा ही भाई सब कुछ है और हम लोग साधना करके और प्रेम के जरिए भगवान को पा सकते हैं। निर्गुण धारा के संतों ने कहा भाई मेरे जो हमारे निर्गुण धारा के संत है, कैसे निर्गुण संत है, इन्होंने भाई अवधी भाषा में, सदुकड़ी भाषा में, ब्रज भाषा में अपने काव्यों को लिखा, यानी इनकी भाषा शैली क्या है तो कह सकते हैं इन्होंने भाई मेरे लोक भाषा में, जो सामान्य भाषा है, जो लोकल भाषा है उसमें कह सकते इन्होंने अपने दोहों को, चौपाइयों को लिखा। दूसरा ये सब निर्गुण के जो संत है इन्होंने साखी, शबद, रैमनी का प्रयोग किया और दोहे खूब लिखे हैं भाई। निर्गुण धारा में अगर आप देखो चाहे सूरदास हो, सॉरी जो कहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, ज्यादातर भाई दोहे लिखते हैं ना। जैसे रहीम भी इसी में आते हैं भाई, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। और अगर आप देखो रैदास ने लिखा भाई ना, जब मन चंगा तो कठौती, भाई अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है तो भैया तुमको गंगा नहाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भैया घर में ही गंगा आ जाएंगी। अगर आपका मन शुद्ध है भाई भगवान से प्रेम करिए, भगवान भैया भाव के भूखे हैं, ये नहीं तुम्हारे करे तुमको व्रत करो तब मैं तुमको खुश हूंगा। भगवान भैया प्रेम और ज्ञान के जरिए ही पाए जा सकते हैं, पाखंड करके भगवान को आप पा नहीं सकते हैं। ये निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई जाति पाति भगवान नहीं पूछने वाले हैं, अगर आपने भगवान को भज लिया तो भैया भगवान आपके ही हो जाएंगे। निर्गुण धारा के संत भाई यही करें, भगवान भाई मेरे कहीं बैठा नहीं, भगवान हमारे अंदर है, भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है, भगवान निराकार है, ठीक है। किसने बोला है? निर्गुण धारा के संतों ने कहा। भाई निर्गुण धारा जो भाई मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में निर्गुण संत का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता भाई संत काव्य धारा बताओ, क्या पूछेगा? संत काव्य धारा बताओ, तो भाई यह निर्गुण वाले को ही बोलते हैं संत काव्य धारा। अगर पूछ लिया सगुण भक्ति क्या है, अरे सगुण का मतलब सिंपल सा मतलब भाई जब हम लोग राम की, कृष्ण की भक्ति करते हैं तब उसको बोलते भाई मेरे सगुण भक्ति। तो संत काव्य धारा पूछे या निर्गुण भक्ति पूछे तो आपको जो मैंने बताया यही पेपर में लिख कर के आना। संत काव्य धारा भाई निर्गुण भक्ति आती है, इस बात को याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज मत हो जाना। संत काव्य धारा कुछ और निर्गुण भक्ति कुछ और है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यानी संत काव्य धारा में कह सकते भाई मेरे निर्गुण भक्ति चलती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके,
देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, कृष्ण भक्ति काव्य को बताओ। कृष्ण भक्ति काव्य के भाव बताइए और शिल्पों को बताइए। भाई कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या है? तो भाई मेरे सगुण भक्ति में भाई मेरे आती है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति को लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। कृष्ण भक्ति काव्य बताइए या कृष्ण भक्ति की विशेषता बताइए। तो भाई यानी कह सकते हैं जिन संतों ने भगवान कृष्ण को परमात्मा माना, उन्हीं को भाई हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कृष्ण भक्ति। जैसे मीराबाई और सूरदास, ये भाई मेरे कृष्ण भक्ति धारा के संत आते हैं। कौन कौन है? मीराबाई और सूरदास जी कौन है भाई मेरे? ये कृष्ण भक्ति धारा में भाई मेरे इनका नाम आता, मीराबाई का भी आता है और कह सकते भाई मेरे सूरदास का भी आता है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। तो देखिएगा, कृष्ण भक्ति काव्य क्या है? सगुण भक्ति में आती भाई मेरे कृष्ण भक्ति, जिसमें कृष्ण को साकार, सगुण और लीलामय माना गया। भाई कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत भगवान कृष्ण को ही परमात्मा मानते हैं। कृष्ण भक्ति भाई भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। कृष्ण की भाई मेरे बाल लीला, रास लीला, मान लीला, भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर वर्णन कैसे तो भाई कृष्ण भक्ति काव्य में आता है। भाई कृष्ण भक्ति शाखा के संत जो हैं, इन्होंने भाई भगवान कृष्ण को परमात्मा बताया। भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भगवान श्री कृष्ण भाई दीनों पर दया करने वाले हैं। और भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के जो संत है, भगवान कृष्ण की बाल लीला यानी बचपन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भाई मेरे राधा के साथ कैसे रास रचाते थे और भगवान कृष्ण को भाई राधा के कैसे प्रति कैसा प्रेम था, इन सब का सुंदर चित्रण भाई कह सकते हमको कृष्ण भक्ति में भाई मेरे देखने को मिलता है। तो भाई कृष्ण भक्ति में अगर आप देखोगे, मधुर भाव है, यानी भक्ति और भगवान के बीच में जो प्रेम है, इस प्रकार का भाव कह सकते हैं कृष्ण भक्ति में हमको दिखाई देता है। यानी प्रेमी प्रेम का, यानी राधा और कृष्ण के प्रेम के संबंध का वर्णन भाई कृष्ण भक्ति में हमको दिखाई देता है। इसमें गोपियां और नायक कृष्ण हमको दिखाई देते हैं। नहीं, गोपियां जो है हीरोइन है और कृष्ण भाई मेरे नायक यानी हीरो के रूप में कह सकते हो भाई मेरे। वर्णन कहां किया गया भाई मेरे? कृष्ण भक्ति में। राधा कृष्ण के प्रेम को आदर्श प्रेम बताया भाई मेरे। जो कृष्ण भक्ति शाखा के संत हैं, इन्होंने बोला भाई मेरे जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, ये सबसे भाई मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। इसी प्रेम की का वर्णन कर सकते भाई मेरे हम लोगों को कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। भाई मेरे जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इसमें अगर आप देखोगे तो राधा और कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है। बाल लीला और लीला, भगवान कृष्ण की बाल लीला, भाई भगवान कृष्ण कैसे माखन चुराते थे, कैसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, मां यशोदा के साथ कैसे अटखेलिया करते थे, यानी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भाई मेरे कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने क्या, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को भाई मेरे कैसे अपनी उंगली पर उठा लिए थे, भगवान कृष्ण कैसे रास लीला करते हैं, ईश्वरीय बालक को और ग्वालों के साथ भगवान कृष्ण का भाई अपने ग्वाल बालों के साथ कैसा वर्णन कह सकते भाई कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने किया। विरह और वियोग, भाई मेरे जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे गोपियों को छोड़ करके, तो भाई गोपियां किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में पागल हुई जा रही थी, इस यानी विरह का वर्णन भी कह सकते भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया। भाई कृष्ण जब कह सकते कि मथुरा छोड़ करके और द्वारिका जा रहे थे राजा बनने के लिए, तब गोपियां भाई मेरे कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से व्याकुल हो रही थी, उस वियोग रस का भी वर्णन कह सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने किया है। भाई कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत है, इन्होंने कृष्ण को लोक जीवन के निकट पाया है। अगर बात करें जो कृष्ण भक्ति शाखा के संत है, इन्होंने कह सकते अपनी कविताओं में ब्रज भूमि, गाय, गोपी, यमुना, इन सब का भाई मेरे सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के संत कह सकते इन्होंने यानी ग्रामीण जीवन और प्रकृति का भाई सुंदर वर्णन करते हैं। भाई कृष्ण किस प्रकार से रास रचाते हैं, किस प्रकार से कृष्ण भाई ब्रज भूमि में घूमते हैं, कैसे गाय चराते हैं, यमुना में कैसे छलांग लगा देते हैं, और भाई इस प्रकार का सुंदर वर्णन कह सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने किया। भक्ति की सहजता, भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के जो संत कहते हैं भाई कृष्ण को पाने के लिए आपको कर्म कांड नहीं करना है, यानी एक प्रकार से आपको बहुत ज्यादा एक प्रकार से अंधविश्वास नहीं करना। कृष्ण को भाई मेरे सरल भक्ति और सरल प्रेम भाव से ही पाया जा सकता है। भाई क्या है, कृष्ण भगवान को कह सकते हैं इन लोगों ने कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने भाई क्या कहा कि भाई कृष्ण को सरल और प्रेम के मार्ग पर चल के भाई मेरे क्या कृष्ण को पाया जा सकता है। ये भाई मेरे कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कहा। कृष्ण भक्ति काव्य की भाई मेरे विशेषता क्या है, यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसकी खासियत क्या है, यानी कृष्ण भक्ति में भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई और कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है। तो देखिएगा, ब्रज भाषा की प्रधानता भाई मेरे,
अगर आप लोग देखो भाई मेरे कृष्ण भक्ति में ज्यादातर जो कविताएं लिखी गई, जो चीजें लिखी गई हैं, वो भाई मेरे ब्रज भाषा में लिखी गई, जो सरल सरस और भावानुकूल भाषा यानी ब्रज भाषा में ज्यादातर कैसे भाई मेरे कृष्ण भक्ति को लेकर के जो भी लिखा गया सब ब्रज भाषा में है। दूसरा, पाद शैली का प्रयोग किया गया। भाई कृष्ण भक्ति में अगर आप पदों को देखो, इनको पदों को गाया जा सकता है गीत के रूप में, इस प्रकार की शैली में कह सकते हैं भाई कृष्ण भक्ति के पदों को लिखा गया है। हम बात करेंगे अलंकारों का प्रयोग। भाई जो कृष्ण भक्ति के काव्य में उसमें अगर आप देखेंगे तो अलंकारों का प्रयोग है, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों का सुंदर वर्णन कह सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने किया, जब वो कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। रसात्मकता यानी कह सकते भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के जो संत है कह सकते इन्होंने संयोग रस, भाई राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन भी करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के संत। और भाई कृष्ण जब चले जाते हैं तो कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से गोपियां व्याकुल हो रही हैं, उसका सुंदर वर्णन भी कर सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के संत इन्होंने कह सकते भाई कृष्ण की बाल लीला का वर्णन भी करते हैं। नायक नायिका का भी वर्णन कह सकते भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और राधा की सुंदरता का वर्णन कृष्ण काव्य के यानी कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया। भाई कृष्ण किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं इसका वर्णन भी कह सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति काव्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। संगीतात्मकता क्या है, कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते इस प्रकार के भाई मेरे छंदों को लिखा कि आप उसको गा भी सकते हैं भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में। यानी कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कृष्ण को लेकर के भाई मेरे जो कुछ लिखा है आप उसको भजन के रूप में या कीर्तन के रूप में आप उसका गायन भी कर सकते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है। भाई कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन से संत हैं, जैसे सूरदास। भाई सूरदास ने कह सकते कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन खूब किया है। और सूरदास भाई कृष्ण को बांधते ये कहते भाई जो कृष्ण है वो दिनों पर दया करने वाले हैं। सूरदास भाई कृष्ण को अपना मित्र तक बताते हैं। कृष्ण भक्ति के शाखा के संत कौन है भैया, नंददास। नंददास कह सकते भाई कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। परमानंद भाई कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे इसका वर्णन किया है। कुंभन दास ये भी कृष्ण भक्ति के शाखा के संत हैं। अगर बात है सबसे बड़ा संत भाई कह सकते मीराबाई। मीरा तो भाई को तो आप जरूर लिखना भाई मेरे, मीराबाई भी क्या है भाई कृष्ण भक्ति की शाखा के संत हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कह सकते भाई अपना पति ही मान लिया था, अपना प्रेमी ही मान लिया था, ठीक है। और अपने पति और अपने घर को छोड़ करके कह सकते भाई मेरे ब्रज भूमि में यानी मथुरा में आकर के घूमती रहती थी, कृष्ण भक्ति में इतनी पागल थी। कह सकते मीराबाई भाई कृष्ण भक्ति की शाखा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कह सकते मीराबाई ने भाई कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था। बल्कि मीराबाई क्या है, एक राजा की बेटी है और राजघराने में जिसकी शादी हुई भाई मेरे, राज परिवार में रानी है, राजा की बेटी है। भाई वो कह सकते संन्यास लेकर के और कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के जिसने अपने कृष्ण को उसने भाई अपना पति माना, राधा सॉरी मीराबाई। मीराबाई का जो प्रेम है उसका वर्णन यानी मीराबाई भी कह सकते भाई मेरे कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों में भाई इनका नाम आता है। और याद रखिएगा कृष्ण भक्ति को लेकर के भाई मेरे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बार भाई मेरे कृष्ण भक्ति को लेकर के इन्होंने पूछा है, मुझे लगता है कि इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। तो जितने क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आएंगे। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन मैं आप सबको बताता हूं। देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता बताइए। और भाई मेरे तुलसीदास, भाई तुलसीदास कह सकते भाई मेरे राम भक्ति के भाई मेरे सबसे बड़े संत है, जिन्होंने कह सकते भगवान राम को क्या बोल भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के जैसा ना तो कोई भाई है, ना तो कोई बेटा है, ना तो कोई पति है और ना तो कोई पुत्र है। भाई राम का जो गुणगान भाई मेरे तुलसीदास ने किया है, कह सकते राम भक्ति शाखा और घर घर तक भगवान राम को अगर किसी ने पहुंचाया भाई मेरे कौन है, तुलसीदास है। तो राम भक्ति काव्य धारा क्या है भाई, जिन संतों ने भगवान राम को ही परमात्मा माना, या भाई मेरे जो संतों ने कहा भाई भगवान राम ही परम पिता परमात्मा है, जो जिन संतों ने भाई भगवान श्री यानी भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, यही भाई राम भक्ति है। राम भक्ति काव्य धारा क्या है, राम भक्ति काव्य धारा वह सगुण भक्ति है जिसमें भगवान राम की भक्ति की जाती है, जिसमें भगवान राम को भाई मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भाई भगवान राम के जैसा कोई पुरुष नहीं है, सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है कौन भाई मेरे, भगवान राम है। भगवान राम के जैसा ना तो कोई पति है, ना तो कोई पिता है, ना तो कोई पुत्र है। अरे भाई अपने पापा से यानी अपने पिता के कहने से भाई भगवान राम भाई मेरे जंगल चले जाते हैं, बल्कि सुबह उनको राजा बनना है, सारा राजपाट छोड़ दिया। भगवान राम को आदर्श राजा भी बताया गया है।
और लोक कल्याण के नायक कौन भाई? भगवान राम है। राम भक्ति के भाई धारा के सबसे बड़े संत कौन है भाई? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास भाई मेरे जो है राम भक्ति के क्या है भाई मेरे? सबसे बड़े संत हैं। दूसरा भाई मेरे रामानंद है, ठीक है, रामानंद भी राम भक्ति में आते भाई मेरे। देखो राम भक्ति में क्या है भाई मेरे? सगुण भक्ति है, और भगवान राम को साकार रूप में, भाई भगवान राम को साकार सगुण रूप में और अवतारी पुरुष के रूप में भगवान राम को किसने बताया भाई? राम भक्ति के संतों ने बताया। भाई मेरे जो राम भक्ति शाखा के संत हैं, इन्होंने क्या बोला कि भगवान राम जो है भाई सगुण रूप में है, ठीक है। भगवान राम क्या भाई मेरे? अवतारी पुरुष हैं। क्या है? भगवान राम जो है एक प्रकार से क्या है हमको दिखाई देते भाई? अवतारी पुरुष है, जिन्होंने अवतार लिया है। और भगवान राम को ही क्या है भाई मेरे? परम पिता परमात्मा है। भगवान राम ही भैया ईश्वर हैं। ये किसने बोला? राम भक्ति धारा के संतों ने कहा। भगवान राम को भाई मर्यादा पुरुषोत्तम किसने बोला? राम भक्ति धारा के संतों ने कहा कि भगवान राम के जैसा भाई मर्यादा किसी में, भगवान राम धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य के प्रतीक हैं। भाई भगवान राम क्या है? एक प्रकार से आदर्शवादी हैं। भगवान राम क्या है? पुरुषोत्तम है। यानी भगवान राम के जैसा भाई मेरे कोई नहीं है। राम के जैसा भाई ना तो कोई पिता है, ना तो कोई पति है, और ना तो कोई पुत्र है। यानी राम भाई कह सकते अपने पिता के कहने से भाई मेरे जंगल चले गए थे, ठीक है, और अपनी पत्नी के लिए किस प्रकार से उन्होंने भाई कह सकते रावण से युद्ध किया है, सीता जी को छुड़ा करके लाए, इसके हम कह सकते हैं। और भगवान राम क्या है भाई? ये कह सकते सीता जी से इतना प्रेम करते हैं, यह भी हमको दिखाता है। और आदर्श राजा है भगवान राम, कह सकते हो। इसीलिए तो भाई मेरे हमारे देश में भी राम राज की कल्पना की जाती है। भाई राजा तो कैसा हो? भगवान राम के जैसा। तो राम राज की कल्पना तो भगवान राम भाई कह सकते उनके अगर बात करेंगे तो इनके मर्यादा को लेकर के वर्णन भाई मेरे किसने किया? राम भक्ति के संतों ने किया। लोक मंगल की भावना, भाई भगवान राम केवल व्यक्ति नहीं है, यानी राम केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है। भगवान राम भैया कल्याणकारी हैं। भगवान राम भाई समाज को संदेश भी देते हैं भाई मेरे, आप लोगों को कैसा जीवन जीना है, और हम लोगों को कैसा जीवन जीना, कैसी लाइफ जीनी है, इसका संदेश भाई मेरे कौन देता है? भगवान राम देते हैं। कौन देते हैं भाई मेरे? भगवान राम। भगवान राम ये भी बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है, लोगों के कल्याण के लिए। भाई कौन है? भगवान राम। लोगों में कल्याण की भावना क्या है? भगवान राम के प्रति है। भक्ति में दास्य भाव, भगवान राम क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं भाई भगवान राम है दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान राम के भाई शरण में जो आता है उसको भगवान राम भाई जरूर सुनते हैं। अरे एक बात बताइए, अरे भाई रावण का जो भाई था विभीषण, विभीषण को भी कह सकते भगवान राम ने भाई अपने यहां शरण दी, नहीं तो विभीषण को तो रावण ने निकाल दिया था, उनको खत्म कर देता विभीषण को। उसे अगर आप देखोगे बाली सुग्रीव को भगवान राम भाई कह सकते कि अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। क्या है भाई मेरे? राम क्या है? राम अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। दासों पर दया करने वाले कौन है? भगवान राम है। भगवान राम सामाजिक और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। राम भाई आदर्श राजा, इसलिए तो हम लोग कहते हैं राम राज की कल्पना हमारे यहां पर की जाती है। भगवान राम के जैसा भाई मेरे ना तो कोई राजा है, भगवान राम के जैसा ना तो कोई पुरुष है। इसलिए भाई हम लोगों को भगवान राम के जैसा बनने की बात कौन कहता है? राम भक्ति के संतों ने कहा। या भाई मेरे भाई हम लोगों को भगवान राम के जैसा बनना चाहिए, यही तो भाई मेरे राम भक्ति है। राम भक्ति के जो संत है भाई वो भगवान राम को यही बता रहे कि भगवान राम सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान राम के जैसा हमको बनना चाहिए, उनका गुणगान किया जा रहा है। और राम भक्ति में भाई राम को लोकनायक बताया गया है। राम कौन है? राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि क्या है? वह साधारण सुखों दुखों से जुड़े व्यक्ति हैं, लोकनायक हैं। भाई भगवान राम जो हैं देखो कितना सिंपल जीवन जीते, कितना साधारण जीवन जीते हैं। भगवान राम भी भाई मेरे दुख, भगवान राम का जीवन ये बताता भाई भगवान को भी दुख सहना पड़ता है। भगवान की पत्नी को भाई मेरे कोई उठा ले जाता है, ये हमें राम की कहानी बताती है। किसकी कहानी भाई? राम की कहानी। राम जो है पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, हर भूमिका में, हर कैरेक्टर में बेस्ट हैं। एक किसने बोला? राम भक्ति के शाखा के संतों ने कहा भाई राम के जैसा पुत्र नहीं है, राम के जैसा पति नहीं है, राम के जैसा भाई नहीं है, और राम के जैसा राजा नहीं है। राम जो है भाई मेरे हर भूमिका यानी हर जगह बिल्कुल आदर्शवादी हैं। राम भाई व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ गए हैं। राम के जो आदर्श हैं वो लोगों के कल्याण की भावना है, उनमें है। राम का जो चरित्र है उसके जैसा किसी का चरित्र नहीं है। राम भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम भगवान होते हुए भी कह सकते हो कि सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया है। क्या बोला भाई मेरे?
कि भगवान राम ने सामान्य यानी राजा यानी कह सकते भगवान होते हुए भी, राम जो है भाई कह सकते भगवान होते हुए कह सकते उन्होंने बिल्कुल सामान्य जीवन जिया है। ये क्या हमको बताता है कि भगवान राम जो है इतने क्या है, लोक कल्याण की भावना भाई भगवान राम में है। राम भक्ति में काव्य का भाव पक्ष क्या है भाई? अगर राम भक्ति की बात करें तो भगवान राम, राम भक्ति के संतों ने कैसे भाई राम को करुणामय बताया। भाई भगवान राम बहुत ज्यादा भावुक हैं और बहुत ज्यादा एक प्रकार से वात्सल्य उनमें भरा हुआ। भाई मेरे जब सीता जी का हरण हो जाता है तो भगवान राम कैसे रोते हैं। जब जंगल में भगवान राम भटकते हैं कि सीता कहां है, भरत मिलाप, इन सब की घटनाओं का सुंदर वर्णन कर सकते भाई मेरे तुलसीदास जी ने राम भक्ति काव्य में किया है। भक्ति और श्रद्धा, भाई भगवान राम ईश्वर के निकट हैं और भाई मेरे अगर आप भगवान को राम की भक्ति करना तो आपको अहंकार को त्याग करके भाई मेरे भगवान राम की भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक है कौन भाई? भगवान राम। राम भक्ति में वीर और शौर्य का भाव, भगवान राम भाई वीर भी है। राम रावण के युद्ध का वर्णन जब किया जाता है तो राम की वीरता का वर्णन है। राम असुरों का संहार करने वाले हैं, राम पापियों की संहार करने वाले हैं, राम धर्म की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई राम रावण का युद्ध है किसके लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। भाई भगवान राम ने रावण को मारा है, या भगवान राम जो भी करें वो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया है। शांत रस है भगवान राम की। अगर भक्ति की बात करेंगे तो इनके कवियों ने बहुत ज्यादा मानसिक शांति, भाई भगवान राम को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन को बहुत ज्यादा शांत करेगा। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक है और धर्म के प्रतीक कौन है भाई मेरे? भगवान राम। ठीक है। राम भक्ति की भाई अभिव्यंजना शिल्प यानी शिल्प सौंदर्य क्या है? तो राम भक्ति में अगर आप देखो तो भाई राम भक्ति काव्य क्या अवधी भाषा में है, लिखा गया है, जो जन सामान्य पर सीधा प्रभावित करता है। यानी राम भक्ति में जो भाषा है भाई क्या अवधी भाषा है। दूसरा क्या है? कथा शैली में लिखा गया है। यानी अगर भगवान राम का वर्णन अगर आप देखेंगे, राम भक्ति को देखेंगे तो उसको कथा शैली यानी कहानी की यानी स्टोरी की तरह लिखा गया है, जिसमें संवाद है, बातचीत का वर्णन है। भगवान राम भक्ति को अगर आप देखें भाई यहाँ पर भाई अलंकारों का भी प्रयोग खूब है, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। राम भक्ति के जो संत है कैसे थे अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग करते हैं, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। राम भक्ति भाई राम भक्ति में कह सकते हैं छंदों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, इसका भी सुंदर वर्णन कह सकते भाई राम भक्ति के शाखा के संतों ने किया है। राम को कह सकते इन्होंने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। राम भक्ति के संतों ने कह सकते प्रकृति, परिवार, समाज, इन सब का सुंदर वर्णन किया है और संदेश दिया भाई हम सबको भी भाई भगवान राम के जैसा ही बनने की प्रेरणा कह सकते भाई मेरे राम भक्ति शाखा के संतों ने दी है। तो भाई राम भक्ति को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। राम भक्ति का भाव पक्ष बताइए, राम भगवान राम के लेकर के, या राम भक्ति की विशेषता बताइए, या राम को लोक कल्याणकारी क्यों बोला गया है, भगवान राम का भाव पक्ष बताए, राम भक्ति का भाव पक्ष बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में 100% आएगा। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितने मैंने बताया सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अगला आपको भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, सूफी काव्य धारा बताइए। देखो सूफी क्या है भाई, इस्लाम में अगर आप देखोगे जिन संतों की धारा चली भाई उनको ही हम लोग बोलते भाई सूफी काव्य। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला है उसी प्रकार से अगर बात करूं तो इस्लाम यानी मुसलमानों भाई मेरे सूफी आंदोलन चला है। जिस प्रकार से भाई मेरे हम हिंदू धर्म में कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, गुरु नानक इनकी बात करते हैं, उसी प्रकार से भाई मेरे जो इस्लाम में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए भाई मेरे सूफी संत आए थे। सूफी यानी इस्लाम में भाई संतों को सूफी बोला जाता है। देखो इस्लाम का भाई मानना ये था कि जो भाई अल्लाह है, जो अल्लाह है और जो व्यक्ति है इसमें कैसा संबंध है। इस्लाम की मान्यता थी भाई जो अल्लाह है, क्या भाई अल्लाह जो है और जो व्यक्ति है इसमें क्या है, इसमें एक प्रकार से इन लोगों ने बोला था कि मालिक और नौकर का संबंध है। यानी अल्लाह क्या हमारा मालिक है और हम उसके नौकर हैं। इस्लाम की ऐसी मान्यता थी, ठीक है। लेकिन बाद में अगर आप देखो जो सूफी संत थे, सूफी संतों ने कहा भाई अल्लाह और व्यक्ति में क्या है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। क्या बोला सूफी संतों ने भाई मेरे, क्या कहा कि अल्लाह को भाई मेरे प्रेम के जरिए पाया जा सकता है और अल्लाह और व्यक्ति में किसका संबंध है भाई मेरे, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। क्योंकि इस्लाम में और मुसलमानों में ऐसी मान्यता रही क्या कि भाई जो अल्लाह है वो क्या है, वो भाई हमारा मालिक है और हम उसके दास हैं, वो हमारा मालिक, हम उसके नौकर हैं। बल्कि सूफी संतों ने कहा कि भाई मेरे जो अल्लाह है जो हम हैं, हम दोनों में प्रेमी प्रेमिका का संबंध है और अल्लाह को भाई मेरे प्रेम के जरिए पाया जा सकता है।
और भाई सूफी काव्य में भाई मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते भाई सूफी काव्य धारा के सबसे बड़े लेखक का संत माने जाते हैं। सूफी काव्य में इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और भाई जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में अगर आप देखो यही कहा जा रहा है भाई यानी अल्लाह को प्रेम के जरिए पाया जा सकता। क्या अल्लाह को आप लोग कैसे पा सकते हैं? केवल प्रेम के जरिए ही भाई मेरे अल्लाह को पाया जा सकता है। ठीक है, अल्लाह जो हमारे क्या भाई प्रेम के जरिए आप इनको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अल्लाह को प्राप्त करने के लिए भाई आपको किसी प्रकार के पाखंड और आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सूफी क्या है भाई? सूफी किनको बोला जाता था? इस्लाम में भाई मेरे जो साधु संत होते थे, जो सफेद कपड़ा पहनते थे, जो भाई जिनका सादा जीवन उच्च विचार था, जो कहते थे ईश्वर के प्रेम में भैया फना हो जाओ, अल्लाह के प्रेम में फना हो जाना। इन लोगों ने बातें बोली कि भाई जो अल्लाह है, जो परमात्मा है, उसके प्रेम में भाई हमें फना हो जाना है। इसका मतलब क्या है कि भाई अल्लाह से प्रेम करो, यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, सूफी संत भाई जो थे, इस्लाम में जो कुरीतियां हैं भाई, इस्लाम में जिस प्रकार से कट्टरवाद है, इस्लाम में जिस प्रकार से कह सकते कट्टरता है, दूसरा इस्लाम में अगर आप देखो जिस प्रकार की बुराइयां हैं, इस्लाम में धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के कैसे भाई सूफी आंदोलन चला है। उसी भाई हम लोग क्या बताते, सूफी काव्य धारा कहा जाता है। भाई सूफी संतों ने क्या कहा? सूफी संतों ने कह सकते परमात्मा को बोला कि भाई भगवान परमात्मा अल्लाह जो है प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। दूसरा इन्होंने बोला कि तपस्या, भाई प्रेम यानी प्रेम की साधना और तपस्या से ही अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है या ईश्वर को पाया जा सकता है। किसने बोला है? सूफी काव्य में बोला गया है। सूफी काव्य में बोला है भाई जो प्रेम है, प्रेम ही सबसे बड़ा आधार है जिसके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है। जो सूफी काव्य है इसमें अगर आप देखो भाई इन्होंने चरित्र चित्रण भी किया है, दूसरा प्रेम पद्धति की बातें की गई, अल्लाह प्रेम के जरिए। और बोला भाई इसलिए तो सूफी संत कहते भाई मेरे कि तेरे प्रेम प्यार में फना हो जाऊं। फना शब्द क्या है? यानी प्रेम में ईश्वर के यानी अल्लाह को भाई मेरे प्रेम में समर्पित कर दीजिए। ये कौन कहता भाई? सूफी संतों ने इस बात को कहा। देखो अगर मैं बात करूं इस्लाम में उदारवादी धारा किसने लेकर के भाई सूफी संत लेकर के आए थे। इस्लाम में अगर आप देखो जो कव्वाली का कंसेप्ट आता है, ठीक है, कव्वाली जो गाई जाती है, खासतौर से वह भी एक प्रकार से अल्लाह के प्रति इबादत है, वह भी अगर आप देखोगे क्या है सूफी संतों की भाई मेरे देन है। अगर आप देखोगे अजमेर शरीफ में जाओगे तो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वह भी एक प्रकार की क्या है भाई सूफी संत हैं। तो देखो सूफी संत जो है एक प्रकार से भारत में नहीं बल्कि बाहर ही शुरू हुआ था, क्योंकि इस्लाम की जो शुरुआत भाई मेरे अरब में हुई है। तो कह सकते भाई सूफी संत कौन है? जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला और हिंदू धर्म के संतों ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया, उसी प्रकार से कह सकते इस्लाम में जो कट्टरता थी, इस्लाम में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के भाई मेरे सूफी आंदोलन चला है। ठीक है, सूफी क्या? इस्लाम की उदारवादी धारा है जो अल्लाह को लेकर के भाई अल्लाह प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। अल्लाह से प्रेम करिए, साधना करिए, तपस्या करिए। ठीक है, कट्टरता कोई महत्व नहीं रखती है। इन्होंने बोला कि उदारवादी इस्लाम का प्रचार भैया किसने किया? सूफी संतों ने किया। ठीक है, तो भाई सूफी काव्य धारा इसमें मैं खासतौर से मलिक मोहम्मद जायसी भाई मेरे जिन्होंने पद्मावत की रचना की है उनका भी नाम याद रखिएगा, वो भी भाई मेरे सूफी काव्य धारा लिखने वाले में इनका नाम आता है। तो भाई सूफी काव्य धारा को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ? हिंदी कहानी में भाई प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग को बताओ। भाई हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ? हिंदी में भाई मेरे कहानियां किस प्रकार से लिखी गई? देखो हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में कहानी को आधुनिक हिंदी साहित्य से जोड़ा जाता है और भाई मेरे बहुत ही पुरानी विधा भाई हिंदी कहानी। देखो कहानी लिखने की जो शुरुआत है भाई मेरे 19वीं शताब्दी में होती है। क्या हिंदी भाषा में अगर आप देखोगे कहानी लिखने की शुरुआत का भाई मेरे 19वीं शताब्दी में होती है। और हिंदी कहानियों में भाई क्या लिखा गया? समाज की सच्चाई को लिखा गया, व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा गया और यथार्थ यानी रियलिटी को भाई किसमें लिखा गया? हिंदी कहानी में लिखा गया। भाई हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ? तो प्रारंभिक काल में कैसे हुआ? प्रेमचंद में भाई हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ? और प्रेमचंद के बाद जिसको हम नई कहानी बोलते हैं इस समय कैसे भाई हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ? देखेगा हिंदी कहानी की शुरुआत कैसे हुई। देखेगा भाई हिंदी भाषा में जो कहानियां देखो पहले भाई हमारे यहाँ पर कहानी लिखी नहीं जाती थी बल्कि इसको सुनाया जाता, जैसे दादी नानी भाई मेरे कहानियां सुनाती हैं। हिंदी कहानी जो पहले भारत में जो कहानियां थी वो दंत कथाएं होती थी, जैसे धार्मिक कथाएं होती थी, लोक कथाएं, दंत कथाएं और बहुत सारी पुरानी कहानियों को ट्रांसलेट करके भाई भारत में सुनाई जाती थी। लेकिन आप देखोगे भारतेंदु युग में कह सकते हो क्या भाई मेरे? भारतेंदु युग में कह सकते हो भाई हिंदी कहानी लिखने का दौर शुरू हुआ। कब भाई मेरे? भारतेंदु जो युग था
उसमें कह सकते भाई कहानी लिखने का दौर शुरू होता भारतेंदु युग में। शुरू में भाई उपदेश वाली, हिंदी में जो भाई मेरे शुरू में जो कहानियां लिखी गई ज्यादातर उपदेश वाली कहानियां लिखी गई, उपदेश देना, आदर्शवादी कहानियां ज्यादातर लिखी गई। यानी शुरू में जो कहानी लिखी, कैसी कहानी लिखी भाई, आदर्शवादी कहानी ज्यादा लिखी गई हिंदी में। भाई प्रेमचंद युग की बात करेंगे, भाई मेरे जब प्रेमचंद युग आया 1910 से 1936 तक, कैसे भाई कहानियां किस लिए, प्रेमचंद ने। और भाई कह सकते हैं प्रेमचंद को कहानी का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। और भाई प्रेमचंद ने कह सकते हैं दुनिया भर की कहानियां लिखी है, ठीक है। प्रेमचंद भाई सबसे बड़ी ज्यादा कहानियां किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का शिल्पकार माना जाता है। और कहानी लेखन में कह सकते हैं भाई प्रेमचंद से बड़ा कोई नाम है भी नहीं। इनकी विशेषता क्या है, भाई प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को लिखा। भाई प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, शोषण को लेकर के, और समाज में भाई किस प्रकार से अन्याय है, इस प्रकार के विषयों को लेकर के भाई कहानी किसने लिखी, भाई प्रेमचंद ने लिखी। प्रेमचंद भाई जो है उन्होंने गांव की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, मजदूरों की समस्याओं को, दलितों की समस्याओं को, और समाज में जो अन्याय है उसके खिलाफ भाई कहानी किसने लिखना शुरू किया, प्रेमचंद जी ने लिखा। दूसरा, सामाजिक चेतना को लेकर के, भाई हमारे समाज में जिस प्रकार से जातिवाद है, जिस प्रकार से छुआछूत है, और महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, भाई साहूकार महाजन किस प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं, जमींदार किस प्रकार से किसानों को शोषण करता है, तो सामाजिक चेतना को लेकर के भाई कहानी किसने लिखी, भाई मेरे प्रेमचंद जी ने लिखी है, ठीक है। अगला, सशक्त कहानियां भी इन्होंने भाई मेरे खूब लिखी है। यानी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में जो भी लिखते हैं उसमें जो कैरेक्टर है, जो पात्र हैं, वो बहुत बढ़िया भाई मेरे प्रेमचंद की कहानी। भाई प्रेमचंद की अगर कहानी की बात करूं, जैसे पूस की रात एक कहानी है, हल्कू, जिसमें एक किसान आता है। भाई मेरे आप लोगों ने दो बैलों की जोड़ी भाई मेरे सबने सुनी होगी कहानी प्रेमचंद की, दो बैलों की जो सुनी है ना भाई, प्रेमचंद लिखी है ना, दो बैलों की जोड़ी कहानी लिखी है। ईदगाह, जिसमें हामिद नाम का एक छोटा सा बच्चा है, अपनी दादी के लिए भाई मेरे चिमटा लेकर के आता है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है। प्रेमचंद की कहानी भाई पंच परमेश्वर है, जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को लेकर के बात होती है। तो अगर आप देखें प्रेमचंद भाई कहानीकार बहुत बड़े माने जाते हैं। और प्रेमचंद भाई अलग अलग विषयों पर भाई इन्होंने भाई कह सकते खूब सारी कहानी लिखी है। प्रेमचंद की भाई मेरे जो कहानियां हैं सरल भाषा में, सहज भाषा में और खड़ी बोली में कह सकते भाई इन्होंने अपनी कहानियों को लिखा है। उपदेश क्या है भाई, प्रेमचंद भाई अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं। प्रेमचंद भाई अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में जो समस्या है उसके समाधान की बात करते हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की भाई मेरे कौन कौन सी कहानी है, जैसे पूस की रात कहानी इन्होंने लिखा है, कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, एक किसने कहानी लिखी भाई, ये सारी भाई मेरे प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। सामाजिक समस्याओं को कह सकते भाई कहानियों के माध्यम से किसने दिखा, भाई मेरे प्रेमचंद ने दिखा है। यानी प्रेमचंद कहते भाई अपनी कहानियों के यानी कहानियों के माध्यम से सामाजिक सच्चाई को दिखाने का प्रयास किसने किया, भाई मेरे प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के बाद भाई मेरे किस प्रकार से कहानियां लिखी गई, भाई देखो 1936 में अगर आप देखो भाई मेरे प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रेमचंद के बाद भाई हिंदी कहानी में क्या लिखा गया, भाई प्रेमचंद के बाद अगर आप देखोगे यथार्थवादी कहानियां ज्यादा फिर लिखी गई। प्रेमचंद के बाद अगर आप देखोगे ज्यादातर कहानियां शहरी जीवन को लेकर के, मिडिल क्लास फैमिली को लेकर के, और मनोवैज्ञानिक कहानी भाई कह सकते प्रेमचंद के बाद लिखी जाने लगी, जिसमें नई कहानी आती है। 1950 के बाद अगर आप देखोगे भारत में नई कहानी की शुरुआत हुई, नई प्रकार की कहानी लिखने की शुरुआत हुई, जिसमें भाई व्यक्ति केंद्रित कहानियां खूब लिखी गई, जिसमें कह सकते हैं प्रकार से भाई संघर्ष को लेकर के, मानसिक जटिलता को लेकर के भाई कहानी कब लिखी गई, 1950 के बाद। जैसे भाई मेरे प्रेमचंद के बाद किन लोगों ने कहानियां लिखी, जैसे राकेश मोहन ने भाई मेरे कई सारी कहानियां लिखी, कमलेश्वर ने, राकेश मोहन भाई कह सकते प्रेमचंद के बाद कहानी लिखने वाले राकेश मोहन है, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है, ये सभी भाई मेरे कह सकते प्रेमचंद के बाद इन लोगों ने कहानी लिखना शुरू किया। भाई अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं, प्रेमचंद में जो कहानियां, जैसे मनोवैज्ञानिक कहानी भाई मेरे खूब लिखी गई। मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें कोई पात्र जो कैरेक्टर होता है उसके मन में भाई बहुत सारी चीजें चलती है, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कहानी। तो कहानियों में अगर आप देखो मनोवैज्ञानिक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसी कहानियां भाई मेरे खूब लिखी गई। प्रयोगवादी कहानी, नए नए चीजों का यूज करके, प्रयोग करके जो कहानी है इसको बोलते हैं प्रयोगवादी कहानी। समकालीन कहानियां क्या है भाई मेरे, जिन कहानियों में महिलाओं को लेकर के, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के जब कहानियां लिखेगी इसको बोलते भाई समकालीन कहानियां, ठीक है। हिंदी कहानी की विशेषता क्या भाई, हिंदी कहानी में अगर आप देखोगे समाज की सच्चाई को दिखाया गया है, समाज में जिस प्रकार से जातिवाद है, छुआछूत है कहानियों में दिखाया गया है।
सरल और सहज भाषा में भाई कह सकते भारत में कहानियां लिखी गई। ठीक है, भारत में जो कहानियां बहुत बढ़िया कहानी है जो समाज को संदेश देती हैं और समाज में बदलाव की बात भाई हिंदी कहानी को दौर से किया गया, जिसमें भाई मेरे कह सकते प्रेमचंद भाई सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। और शुरू शुरू में भाई मेरे कौन सी कहानी, रानी केती की कहानी भाई मेरे सबसे पहले लिखी गई कहानी में रानी केती की कहानी है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी भाई मेरे कह सकते, ये 3 कहानी याद रखिएगा। क्या बोला, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी भैया पहली कहानी शुरू की कहानी लिखी गई है, रानी केतकी की कहानी और दूसरा देवरानी जेठानी की कहानी। ये शुरुआत में भाई कह सकते हैं 3 कहानियां लिखी गई थी, उसके बाद प्रेमचंद का समय था और धीरे धीरे भाई मेरे और भी प्रकार की कहानियां भारत में लिखी जाती हैं। तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, कहानियां किस प्रकार से लिखी गई और हिंदी कहानी में भाई मेरे प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद जी ने भाई मेरे कौन कौन सी कहानियां लिखी, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में आपको लिख करके भी आना है। ठीक है, जो जो बता रहा हूं। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के बाद भाई हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। देखो भाई कहानी के साथ साथ अगर आप देखेंगे भाई प्रेमचंद जी ने भाई मेरे बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। और भारत में उपन्यास लेखन का दौर कैसे हुआ भाई, हिंदी में उपन्यास लिखने की जो शुरुआत है वो साहित्य की एक प्रमुख विधा है। और भारत में हिंदी उपन्यास की जो शुरुआत है भाई मेरे 19वीं शताब्दी के बाद हुई है। उपन्यासों की बात करें, हिंदी उपन्यासों में खास तौर से सामाजिक समस्याओं को लेकर के लिखा गया, जीवन के संघर्षों को लेकर के लिखा गया और मानव के संबंधों को लेकर के भाई हिंदी उपन्यास लिखे गए। हिंदी उपन्यास की शुरुआत कब से हुई भाई, देखो शुरू में भारत में जो उपन्यास थे भाई मेरे बंगाली भाषा में और अंग्रेजी में उपन्यास लिखे गए। पहले शुरुआत में जो उपन्यास भारत में भाई लिखा गया, पहले बंगाली में उपन्यास थे, अंग्रेजी में थे, उनका भाई हिंदी में अनुवाद होता था पहले शुरू में। बाद में कैसे भाई मेरे हिंदी में उपन्यास लिखने की शुरुआत हुई। तो हिंदी में जो उपन्यास लिखे उसमें ज्यादातर सुधारवादी समाज सुधार की बातें भाई मेरे की जाती थी जो हिंदी में उपन्यास लिखे गए, या आदर्शवादी बातें भाई शुरू में हिंदी उपन्यासों में खूब रही। दूसरा अगर हम उपन्यास की बात करूं भाई, शुरू में जो उपन्यास लिखा जैसे गुरु दक्षिणा, श्री लाल निवास दास जी ने भाई एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था गुरु दक्षिणा। एक उपन्यास था भाई मेरे देवरानी जेठानी की कहानी, एक उपन्यास और कहानी भी है, इसको किशोरी लाल श्रीवास्तव ने। तो शुरू में भाई मेरे जो उपन्यास लिखे गए थे वो सुधारवादी आदर्शवादी उपन्यास लिखा गया। और भाई प्रेमचंद जी ने भाई मेरे जब उपन्यास लिखा, भाई प्रेमचंद भाई उपन्यासों का भाई सबसे बड़ा नाम है। मुंशी प्रेमचंद को कैसे भाई हिंदी उपन्यास का सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता है। और भारत में कैसे भाई हिंदी उपन्यास में भाई सबसे बड़ा नाम कौन है, प्रेमचंद है। भाई प्रेमचंद जी के युग में भाई मेरे प्रेमचंद का जो समय कब है मेरे 1910 से लेकर के 1936 तक भाई किसका समय, प्रेमचंद का। तो भाई प्रेमचंद ने भाई मेरे कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो भाई प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में समाज की सच्चाई को बताया है, समाज में गरीबी है, भुखमरी है, जातिवाद है, भेदभाव अपने उपन्यास में दिखाते हैं। प्रेमचंद कैसे अपने उपन्यासों में किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और विधवाओं की समस्याओं को लेकर के, यहां तक कैसे जो वैश्याएं हैं उनको लेकर के भी कह सकते प्रेमचंद भाई अपने उपन्यासों में इनको लिखा है। व्यापक चरित्र चित्रण, प्रेमचंद भाई अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन को लेकर के, शहरी जीवन को लेकर के, हमारी जो आर्थिक समस्या, जो सामाजिक समस्या है, इन समस्याओं का सुंदर वर्णन कर सकते भाई मेरे प्रेमचंद जी के उपन्यासों में दिखाई देता है। प्रेमचंद भाई अपने उपन्यासों में चरित्र के माध्यम से, जो कैरेक्टर हैं उसके माध्यम से भाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में भाई प्रेमचंद का एक उपन्यास है सेवा सदन, जिसमें सेवा सदन को पढ़ोगे तो भाई प्रेमचंद अपने उस उपन्यास में वैश्यावृत्ति की बात करते हैं। प्रेमचंद का भैया एक उपन्यास है गोदान, गोदान तो सबने सुना होगा, प्रेमचंद का गोदान और गबन, ये दोनों उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास में कैसे भाई प्रेमचंद जी किसानों की समस्या, जिसमें किसान होरी, होरी किसान की नाम से समस्या को बताते, गोदान यानी गांव का दान करना। भाई हमारे देश में किसानों की इतनी स्थिति खराब है कि किसानों पर भाई उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा। दूसरा गबन, गबन उपन्यास है, प्रेमचंद उपन्यास है, सेवा सदन है, निर्बला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, किसके उपन्यास है ये भैया, सारे उपन्यास प्रेमचंद के लिखे हुए हैं। प्रेमचंद अगर उपन्यास की बात करें भाई, प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों को साज भाषा में, सरल भाषा में लिखते हैं। और एक बात याद रखिएगा भाई, प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में आए हैं। तो कह सकते प्रेमचंद पहले उर्दू में उपन्यास लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और प्रेमचंद भाई मेरे पहले उर्दू में कहानी लिखते थे, बाद में हिंदी में आए थे, और रातों रात भैया इनकी किस्मत चमक गई थी जब उर्दू से हिंदी में आए थे प्रेमचंद। अगर उद्देश्य की बात है भाई, प्रेमचंद जी भाई मेरे जो उपन्यास लिखते हैं उनका उद्देश्य क्या है भाई, प्रेमचंद उपन्यास समाज सुधार की भावना से
भाई ताकि समाज में जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके, प्रेमचंद भाई इसी बात को लेकर के उपन्यास लिखते हैं। जैसे प्रेमचंद के भाई कौन कौन से उपन्यास है, जैसे गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है नंबर 1। दूसरा गबन, ये भी प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये किसके उपन्यास है मेरे? ये सारे उपन्यास भाई प्रेमचंद के उपन्यास है, जिसमें किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, गरीबी को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर भाई मेरे प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों को लिखा है। गोदान उपन्यास कह सकते भाई सबसे बड़ा उपन्यास, सबसे नंबर 1 उपन्यास किसका भाई? प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। भाई प्रेमचंद के बाद कह सकते भाई किस प्रकार से उपन्यास लिखा गया, यानी प्रेमचंद की भाई मेरे जब मृत्यु हो जाती 1936 में, उसके बाद कैसे भाई मेरे किस प्रकार से उपन्यास लिखने का दौर शुरू हुआ। तो देखिएगा प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास है भाई मेरे, उन उपन्यासों में सामाजिक परिवर्तन को लेकर के ज्यादातर उपन्यास लिखे गए। सामाजिक सच्चाई को लेकर भाई उपन्यास कब लिखा गया? प्रेमचंद के बाद। इसको बोलते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास कैसे लिखे गए। देखो प्रेमचंद के बाद कैसे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, सारी जीवन को लेकर के, ग्रामीण जीवन को लेकर के उपन्यास लिखे गए। भाई प्रेमचंद के बाद अगर आप देखोगे, जैसे यशपाल जी ने उपन्यास लिखा दिव्या, झूठा सच। आज्ञा ने भाई उपन्यास लिखा शेखर और एक जीवनी। भाई प्रेमचंद के बाद अगर आप देखो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक चेतना की बातें की गई। अकेलेपन को लेकर के उपन्यास लिखा गया, पहचान को लेकर के उपन्यास लिखा गया। भाई प्रेमचंद के बाद किन लोगों ने उपन्यास लिखा? जैसे आज्ञा ने उपन्यास लिखा। धर्मवीर भारती का भाई सबसे बड़ा उपन्यास है गुनाहों का देवता। प्रेमचंद के बाद उपन्यास लिखने भाई क्या धर्मवीर भारती, उन्होंने एक उपन्यास लिखा भाई गुनाहों का देवता। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई मेरे, क्या है? धर्मवीर भारती का। अगर हम उपन्यासों की बात करें, उपन्यासों में भाई नई नई कहानियों का भी प्रयोग किया गया। भाई प्रेमचंद के बाद अगर आप देखेंगे जो उपन्यास लिखा है उसमें नई नई स्टोरी, नई नई कहानी को लेकर के लिखा गया। अगर बात करूं राकेश मोहन का भाई मेरे उपन्यास है आधे अधूरे। कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान, ये भाई मेरे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। समकालीन उपन्यास क्या है? भाई जिन उपन्यास में महिलाओं को लेकर के लिखा जाता है, जो उपन्यास दलितों को लेकर के लिखा जाता है, जिस उपन्यास में बाजारवाद, वैश्वीकरण की बातें की जाती है, वो क्या है भाई मेरे? ये सारे समकालीन उपन्यास हैं। जैसे कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ये समकालीन उपन्यासकार में इनका नाम आता है भाई मेरे। जयप्रकाश समकालीन उपन्यास है। तो भाई हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ? हिंदी उपन्यास में भाई प्रेमचंद, और प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग में भाई मेरे हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन भी भाई मेरे एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर भाई मेरे, हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ। हिंदी नाटकों में जैसे भारतेंदु के नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटक, और भाई जयशंकर प्रसाद के भाई मेरे किस प्रकार से हिंदी नाटक का विकास हुआ। देखिएगा हिंदी नाटकों की बात करें भाई मेरे, हिंदी नाटक भाई मेरे आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण भाई जब भारत में मेरे नाटक लिखे गए। और भाई मेरे भारतेंदु ने कैसे भाई सबसे पहले नाटक लिखना शुरू किया। भाई नाटक तो भाई प्राचीन काल में सब देखो, भारत में भाई मेरे जो नाटक लिखे जाते थे पहले संस्कृत में नाटक लिखे गए, और खास तौर से भाई मेरे कालिदास भाई मेरे नाटक खूब लिखते थे संस्कृत भाषा में। लेकिन कालिदास के नाटकों के बाद जब हिंदी में नाटक लिखना शुरू हुआ, तो भाई हिंदी में जो नाटक है भाई मेरे 19वीं शताब्दी में शुरू होते हैं। और सबसे पहले भारतेंदु युग के नाटक, भाई भारतेंदु जो है वो 1850 से लेकर के 1900 तक भाई भारतेंदु के नाटक आते हैं। देखो भारतेंदु को भाई मेरे हिंदी नाटकों का शुरुआत करने वाला माना जाता है। भाई मेरे भारतेंदु में जो नाटक लिखे गए, जैसे सामाजिक समस्या को लेकर के, राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, भारतेंदु युग में भाई जो नाटक हैं समाज सुधार को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, अंग्रेजी शासन की आलोचना को लेकर भाई भारतेंदु युग में नाटक लिखे गए। समाज सुधार को लेकर के, जैसे महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, विधवाओं की समस्याओं को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के भारतेंदु युग में भाई मेरे नाटक लिखे गए। ठीक है, अगला यथार्थ को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, और भारतेंदु युग में कहते हैं हास्य व्यंग को लेकर भाई नाटक खूब लिखा गया, हंसी मजाक को लेकर के, जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा, इस प्रकार के नाटक भाई भारतेंदु युग में लिखे गए। भारतेंदु भाई जो नाटक लिखे जा रहे थे खड़ी बोली में लिखे गए। इसमें खड़ी बोली में भारतेंदु में नाटक लिया। भारतेंदु में मेरे कौन कौन से नाटक लिखे गए, जैसे अंधेर नगरी भारतेंदु का नाटक है, भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है, और वैदिक हिंसा ना भवती ये भारतेंदु को भाई लिखा नाटक है। भाई कह सकते भारतेंदु ने अपने नाटकों में सामाजिक समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है, और हंसा करके सामाजिक व्यंग भी कह सकते भाई भारतेंदु अपने नाटकों में करते हैं। जयशंकर प्रसाद के भाई मेरे कौन कौन से नाटक हैं। भाई जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाटकों का कलात्मक ऊंचाई पर ले जाने वाला माना जाता है।
जयशंकर प्रसाद ने कहता है इतिहास को आधार बनाकर भाई इन्होंने खूब नाटक लिखा। अगर आप देखो भाई मेरे, जयशंकर ज्यादातर इतिहास को आधार बना करके, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, ध्रुव स्वामी को लेकर के, ठीक है, यानी ज्यादातर जो हमारे इतिहास में लोग रहे उनको लेकर के भाई नाटक कौन लिखता है? जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों में इतिहास का गौरव गान करते हैं। भारतीय इतिहास का सुंदर चित्रण जयशंकर प्रसाद के नाटकों में दिखाई देता है। काव्यात्मक नाटक लिखे हैं, यानी कविता की तरह भाई मेरे नाटक कौन लिखता है? भाई मेरे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। महिलाओं को लेकर भाई सबसे ज्यादा नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। जिसे जयशंकर प्रसाद के नाटक देखोगे तो जैसे इनका एक नाटक है चंद्रगुप्त है, उसमें चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे पात्र आते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में महिलाओं का वर्णन भाई मेरे खूब करते हैं। जयशंकर प्रसाद के मैं नाटक की बात करूं, इन्होंने भाई मेरे आदर्शवादी नाटक खूब लिखे हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के। और आदर्शवादी नाटक भाई किसने लिखा? भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करूं, भाई मेरे जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं ये ज्यादातर भाई मेरे हिंदी में है, लेकिन संस्कृत भाषा का भाई मेरे बहुत ज्यादा प्रयोग है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। जयशंकर प्रसाद के भाई कौन कौन से नाटक हैं? जैसे स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक भाई मेरे। चंद्रगुप्त, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में बात की गई है। ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, ये किसके नाटक हैं? ये भाई सारे नाटक भाई भारतेंदु ने लिखा है। और भारतेंदु भाई जो नाटक लिखते हैं ज्यादातर इतिहास को आधार बना करके, यानी ऐतिहासिक नाटक कौन लिखता भाई मेरे? भारतेंदु लिखते हैं। प्रसाद युग में भाई मेरे हिंदी नाटक कैसे लिखे, यानी 1930 के बाद कह सकते हैं हिंदी नाटक कैसे लिखा गया? नहीं भाई मेरे जब जयशंकर प्रसाद नहीं रहे तो तब नाटक कैसे लिखे गए? तो भाई मेरे यथार्थवादी नाटक भाई मेरे खूब लिखा है जयशंकर के बाद। सामाजिक समस्याओं को लेकर के नाटक लिखा गया, जिसमें उपेंद्र नाथ अशक और सेठ गोविंद थे जिन्होंने नाटक लिखा। आधुनिक और प्रयोगवादी नाटक लिखे गए, जैसे व्यक्तिगत नाटक, मंचीय नाटक कह सकते कब लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के बाद भाई मेरे। प्रमुख नाटककार कौन है? जैसे राकेश मोहन ने भाई मेरे आधे अधूरे नाटक लिखा, धर्मवीर भारती ने अंधायुग नाटक लिखा, और गिरीश कराड़ ने हिंदी नाटकों को भाई मेरे अनुवाद किया। समकालीन नाटक क्या है? भाई जिन नाटकों में महिलाओं को लेकर के, दलितों को लेकर के बातें की जाती हैं, नाटक लिखा जाता हो, वो समकालीन नाटक है। तो भाई हिंदी नाटकों का विकास कैसे हुआ, और हिंदी नाटकों में कैसे भारतेंदु के नाटक और कह सकते भाई मेरे जयशंकर प्रसाद के क्या नाटक है? भाई हिंदी नाटकों का विकास कैसे हुआ, हिंदी नाटकों को बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे, ये सारे क्वेश्चन यही करके जाने हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पेपर में। देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? भक्ति काव्य की विशेषता बताओ, यानी जो भक्ति आंदोलन था उसकी भाई खासियत क्या, उसकी विशेषता क्या? देखो भक्ति काव्य यानी भक्ति आंदोलन में भाई मेरे, भक्ति आंदोलन में ज्यादातर जो कविताएं हैं ईश्वर की भक्ति को लेकर के, भगवान को भक्ति को लेकर के भाई मेरे ज्यादातर काव्य लिखे गए या ज्यादातर कविताएं लिखी गई। भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? तो भाई भक्ति काव्य क्या है? मध्यकाल में कह सकते वह धारा है जिसमें ईश्वर की भक्ति को लेकर के कविताओं को लिखा गया। भक्ति काव्य में भाई कैसे कविता लिखी गई? ईश्वर की भक्ति को लेकर के, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को लेकर के, समर्पण को लेकर के और मोक्ष की कामना को लेकर के सकते भाई मेरे भक्ति काव्य में ज्यादातर काव्य लिखे गए। ठीक है। निर्गुण और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? भाई जो लोग भगवान को मानते हैं। निर्गुण भक्ति क्या है? भाई जिन संतों ने कहा कि भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, ये भाई में निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के संत कौन है? जैसे कबीरदास, गुरु नानक देव भाई निर्गुण भक्ति के संत हैं। सगुण भक्ति क्या है? भाई मेरे अगर कोई राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, हनुमान की भक्ति करता है, एक सगुण भक्ति है। जैसे राम और कृष्ण की भक्ति किसमें आती है? सगुण भक्ति। भक्ति काव्य क्या है? लोक मंगल की कामना। भाई भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई समाज का कल्याण हो। भक्ति आंदोलन के कह सकते संतों ने जो भक्ति काव्य लिखे उसमें मानवता को लेकर के, करुणा को लेकर के और समाज को संदेश दिया। भक्ति काव्य में भाई क्या? समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, पाखंडवाद है, इसके विरोध में कह सकते भाई भक्ति काव्य में या भक्ति आंदोलन में कविताओं को लिखा गया। जो भाई मेरे भक्ति काव्य या भक्ति आंदोलन कहिए, भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे जातिवाद का विरोध किया गया, ऊंच नीच का विरोध किया गया, पाखंडवाद का विरोध किया गया और समाज में समानता और बराबरी की बात कौन कब की गई मेरे? भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे भाई मेरे कर्म कांड का विरोध किया गया और भाई ईश्वर को प्रेम के जरिए और ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है, ये भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा भाई गुरु की महिमा का गुणगान किया। भाई गुरु ही है जब भाई हमको भगवान से मिलाता है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकता है। बोला कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े। तो कहने का मतलब क्या है?
कि भक्ति आंदोलन में क्या है भाई, गुरु के महिमा का गुणगान है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान जो भाई प्रेम के जरिए पाया जा सकता है और प्रेम भगवान को ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है। झाड़ फूक, टोना टोटका, आडंबर और पाखंड के जरिए भगवान को पाया नहीं जा सकता है। ये भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा। भक्ति काव्य में अगर आप देखो भाई, भक्ति आंदोलन में अगर आप देखो, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, सदुकड़ी भाषा में, यानी ज्यादातर जो लोकल भाषा है इसमें ज्यादातर भाई कह सकते भक्ति काव्य को लिखा गया। जन साधारण काव्य, भाई भक्ति आंदोलन की भाई मेरे क्या क्या परिस्थिति है भाई मेरे। जो भक्ति आंदोलन है उस समय की अगर बात करूं तो उस समय की राजनीति का है भाई। जो भक्ति आंदोलन थे मध्यकाल में शुरू हुआ था। इस समय अगर आप देखो जनता में बहुत ज्यादा असुरक्षा थी, निराशा की भावना थी। तो भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो लोगों को मानसिक शांति देने के लिए ईश्वर की भक्ति और भगवान की भक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के समय हमारा समाज क्या है भाई मेरे, जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उस समय समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, महिलाओं का शोषण है। इसलिए भक्ति आंदोलन के संतों ने समानता की बात की, बराबरी की बात की और कहा भाई समाज में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, इनको दूर करने का प्रयास भाई कब हुआ, भक्ति आंदोलन में हुआ। ठीक है। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखें धार्मिक परिस्थिति क्या है भाई, भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो हमारे धर्म में कर्मकांड है, पाखंड है, जनता भाई मेरे भगवान से दूर हो रही थी और वो एक प्रकार से पाखंडी बन रही थी। इसलिए कह सकते भक्ति आंदोलन संतों ने भाई बताया कि भाई आप आडंबर मत करो, बल्कि प्रेम और ज्ञान के जरिए भाई मेरे भगवान को पाया जा सकता है। ये भक्ति काव्य के संतों ने कहा। सांस्कृतिक परिस्थिति क्या है भाई, जब भक्ति आंदोलन भारत में चला उस समय अगर आप देखोगे भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। भारत में अगर आप देखोगे सूफी संतों का प्रभाव था। इसलिए कह सकते हिंदू धर्म के संतों ने कह सकते भाई भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। भाई भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे किसानों का शोषण था, गरीबों का शोषण था, समाज में गरीबी थी, गैर बराबरी थी। जब भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई, भक्ति आंदोलन भाई एक प्रकार से आध्यात्मिक आंदोलन है जिसमें जनता को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया गया। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो उपनिषद है, वेदांत है, इनका प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा भाई ईश्वर की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान भक्ति और प्रेम के जरिए ही पाए जा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको आडंबर नहीं करना है, पाखंड नहीं करना, झाड़ फूक टोना टोटकर भैया भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, इसका भाई मेरे विरोध किया गया भक्ति काव्य में या भक्ति आंदोलन में। तो भाई भक्ति काव्य कह लीजिए या भक्ति आंदोलन कह लीजिए, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के आएंगे। मैंने अभी तक जितना बताया याद रखिएगा, ठीक है। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको भाई मेरे एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से भाई मेरे आपको 5 करना होगा। भाई एग्जाम में चाहे 8 आए चाहे 10 आए, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और 5 क्वेश्चन भाई कितने नंबर के, 20 नंबर के। और भाई 20 नंबर के क्वेश्चन को भाई मेरे कम से कम 4 पन्ने में लिखने, यानी 4 पेज में लिखना होता है। और एक जैसे एक पेज होता है ना आगे पीछे, जैसे एक पेज लिया आगे पीछे लिखा, फिर एक पन्ना आगे पीछे, इतना कम से कम जरूर लिखिएगा, मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। और 5 के 5 क्वेश्चन करके आने, चाहे पेज कम ज्यादा कर लो। 5 क्वेश्चन भाई सबको लिख करके आना है। कोई भी ऐसा नहीं 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 नहीं करना है, पूरे 5 क्वेश्चन लिख करके आने, ये बात को याद रखिएगा। और जितने मैंने क्वेश्चन बताए इस क्लास में, यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे आएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा। खास तौर से एक बता दूं, आपको एग्जाम में भाई काल विभाजन, आपको एग्जाम में भाई मेरे काल विभाजन और नामकरण को लेकर के क्वेश्चन शुरू में आएगा। भाई मेरे जो काल विभाजन वाला जो क्वेश्चन नामकरण वाला, वो मैंने आपको नहीं करवाया है। अगर आप लोग करना चाहते तो पढ़ के जरूर जा सकते हैं। काल विभाजन और नामकरण को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, तो आप उसको जरूर कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं। दूसरा आदि काल को लेकर भाई मेरे क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा भाई काल विभाजन बताओ, हिंदी साहित्य में काल विभाजन बताइए या नामकरण बताइए, क्वेश्चन आएगा। दूसरा आदिकालीन काव्य धाराओं को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि थोड़े अटपटे टाइप से, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन भाई मेरे अगर आप करना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूं, पढ़ना क्या है, काल विभाजन और नामकरण को पढ़ लेना और आदिकालीन काव्य धारा पढ़ लेना। पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी तो मैंने जितना बता रखा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितना मैंने बता दिया इतना करके जाइएगा, एग्जाम में भाई मेरे आपका अच्छा ही जाएगा। और जितना मैंने बोला है ये सारे पढ़ के जाने ही जाने हैं।